हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेट्स बिगिन विद इमोशन टेमर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेनोआ सिटी से। 5 मई 2024 स्पेस में एक डंजन गेट खुलता है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। उसे रोकने के लिए इंसानों की 3rd डिवीज़न जाती है और लगातार वुल्फ मॉन्स्टर को हराने लगती है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे, अरे यार ये वुल्फ मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम लोग तो इसे आसानी से हरा देंगे। हल्क जोर जोर से गुर्रा रहा होता है और सारे मॉन्स्टर के ऊपर एक बार में ही अटैक कर कर धूल चटा रहा होता है। इधर हम लोग वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि कहता है, हाँ कितने सारे कमज़ोर इंसान हैं, उन सब की हिम्मत भी कैसे हुई हमें रोकने की कोशिश करने की। लगता है उन्हें हमारी ताकत के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो एक जोरदार हाउल करता है जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में सारे बिस्टों की ताकत बढ़ जाती है। वो लगातार इंसानों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें हराने लगते हैं। ये देखकर तो कैप्टन बिल्कुल ही शौक में थी और कहती है, ये सी रैंक के डंजन में गोल्डन रैंक का मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। यह सुनकर बीस्ट किंग अपने खून को साफ करते हुए कहता है, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही देर लगा दिया इंसान, अब जाकर भगवान से ही पूछना। फिर वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वैंग साओ वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग जाकर दूसरों की मदद करो, इसे मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा। ये देखकर तो बाकी के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं, वैंग साओ आ चुका है, अब हम पक्का जीतेंगे, चलो बाकियों की मदद करते हैं। सीन सेट होता है 3rd डिवीज़न के कैप्टन रिपोर्टिंग, सर मैं 3rd डिवीज़न कैप्टन सी क्लास के डंजन के बारे में रिपोर्ट करती हूँ। वैंग साओ की मदद से हम लोगों ने बीस्ट किंग को हरा दिया, बस हमारे 12 लोग मारे गए हैं। जनरल, क्या फिर से 12 लोग? इस साल में तो पूरे 165 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो अवेकन की संख्या मिलिट्री में और तेज़ी से कम हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। डंजन के मॉन्स्टर और भी ताकतवर होते जा रहे हैं या फिर इंसान कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पास कर दो, जो भी इंसान अवेकन होगा उसे बिना कोई एग्ज़ाम के सीधे एकेडमी में डाल दिया जाएगा। इधर हम लोग स्कूल की तरफ देखते हैं जहाँ 2 बंदे मिलकर बात कर रहे थे। पहला कहता है, अबे साले तेरा ध्यान कहाँ पर है, यहाँ पर मैम पढ़ा रही है, तुझे क्या मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? यहाँ पर बैठे बैठे बस सपने ही देखता रहा। अरे यार मैं तुझको क्या बताऊं, अगर तेरे साथ ऐसा होता ना तो भी बस अभी सपने ही देख रहा होता। पता है एकेडमी की सबसे खूबसूरत लीन कल मेरे बगल में बैठी थी, पूरा मज़ा ही आ गया था। मैं तो टेस्ट छोड़कर बस उसे ही देखता रह गया था। ओ साले चूतिए, तो ऐसी बात है क्या, इसलिए तू तब से आंखें नहीं खोल रहा है? चल सामने देख, वहाँ पर लीन आई हुई है। अभी कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी बता भाई कहाँ पर है वो? लेन, अरे सुबाई सुनो ना, अगर तू ग्रेजुएट हो जाता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करेगा, लेक्चर यूनिवर्सिटी या फिर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी? इधर सू माथे पे किताब रखकर सोया था और कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे क्यों नहीं कुछ पता, अगर मैं लेक्चर एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं कि मुझे कोई अच्छा सा सब्जेक्ट मिल पाए। मुझे फॉरेन लैंग्वेज मिलेगा या फिर मैथमेटिक्स, जो मैं कभी लेना नहीं चाहूँगा। और हाँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के बजट को उठा पाए, और वैसे भी ना ही मेरे पास कोई स्किल है ना ही कोई स्पेशल एबिलिटी। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? और वैसे भी जब कोई इंसान पृथ्वी से दूसरी दुनिया में जाता है तो उसे सिस्टम मिलता है या फिर कोई नई एबिलिटी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है यार? लीन, सुबह तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग चलेंगे लेक्चर एकेडमी में। तुम्हें वहाँ पर एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। सू, हैं अब ये क्या है? लैन, चुप चुप चुप, तुम इतने ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही हल्ला करते रहोगे तो सबको पता चल जाएगा। तुम मेरे साथ पीछे आओ। इधर सू सिस्टम को देखकर तो बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था। वो कहता है, अबे ये तो सिस्टम है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन शो कर रहा है। फिर वो अपने नाम और अपनी एबिलिटीज़ को पढ़ने लगता है और कहता है, मैं तो अब एक बीस्ट टीमर बन गया। इधर लैन सुबह से कहती है, सुबह आखिरकार क्या हुआ तुम्हें, तुम कहाँ पर देख रहे हो? सुबह तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है? इधर सुबह सिस्टम को छूने की कोशिश कर रहा होता है और लैन के हाथ को पकड़ लेता है। इधर लैन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है।
यह सब देखकर तो छपड़ी लोग, हे भगवान, माता जी, मैंने ये सब क्या देख लिया। अरे भाई, कोई उसके हाथ को जल्दी से हटाओ, नहीं तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। वो मेरी भगवान है, भगवान, उसकी जैसा सुंदर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। बॉडी बिल्डर, अबे साले, मुझे तो अब से पसंद नहीं है कि तुम उसके बगल में बैठते हो। अब तो तुम उसे हाथ भी लगा रहा है। लगता है साले को कुछ लेसन सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो उठने लगता है। इधर पीछे से क्लास टीचर इंटर करती है और कहती है, सब कोई शांत हो जाओ, मैं तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ लाई हूँ। तुम लोग को पता है, हाल ही फिलहाल में जेनेवा मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ने यह अनाउंस किया है, अब जो भी बच्चे अवेकन होंगे वो बिना कोई लेक्चर एग्ज़ाम दिए ही हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हैं। ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। जल्दी से तुम लोग जेनेवा मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। इस खबर को सुनकर तो बाकी के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गान मराए लेक्चर एकेडमी, मैं तो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला हूं क्योंकि मैं अवेकन हो चुका हूं। अरे हाँ भाई, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं अभी अवेकन हो चुका हूं, मैं अभी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन करने वाला हूँ। क्लास टीचर, तो ठीक है, जितने भी बच्चे अवेकन हो चुके हैं वो जल्दी से स्टाफ रूम में आएँ और अपना नाम रजिस्ट्रेशन में चढ़वा लें। बाद में उन सब का भी छोटा मोटा एबिलिटी टेस्ट होगा। लैन सू की तरफ देखती है और कहती है, मैं तो पहले से ही अवेकन हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे पास कौन सी एबिलिटी है, लेकिन मैं मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन ये बंदा, क्या ये बंदा भी अवेकन हो चुका है? ये कहीं मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी तो जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है। इधर सू रास्ते में चल रहा था और अपने मन ही मन सोचता है, मैं भी पृथ्वी में एक कार एक्सीडेंट की वजह से मारा गया था और इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ हूँ इस बंदे के शरीर में, जिसका नाम सुबाई है। उम्र 17 साल, इसकी फैमिली मिडिल क्लास है, जैसे मैं नॉर्मल फैमिली में रहा करता था। लेकिन इस दुनिया की हालत तो उससे भी ख़राब है। यहाँ पर अचानक डंजन गेट खुलने लगा और बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर इस धरती में अटैक करने लगे, जिसे रोकने के लिए हमारी मिलिट्री ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार गिराया। लेकिन एक महीने बाद वो मॉन्स्टर वेव दोबारा आए, जिसे रोकने में हमारी मिलिट्री के भी बहुत सारे जवान शहीद हो गए। जिसके बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया बहुत जगह डंजन गेट खुल चुका है, वहीं से ये सारे मॉन्स्टर आते हैं। फिर हमारे इंसानों ने सुसाइडल मिशन को चुना और वो लोग डंजन में ही मिलिट्री बेस बनाकर मॉन्स्टरों को इंसानी दुनिया में आने से रोकने लगे। लेकिन मॉन्स्टरों से निकलने वाली एनर्जी की वजह से तब तक इंसानी जाति भी म्यूटेट होने लगी। उन्हें हम लोग अवेकनर्स कहते हैं। उनके पास स्पिरिचुअल पावर जैसी कोई नई एनर्जी होती है, जिनसे वो लोग अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ के पास तो ऐसे भी पावर होती है, वो मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं, जिससे हम लोग बीस्ट टीमर कहते हैं। तो मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपने माँ बाप को एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने माँ बाप को एक शानदार ज़िंदगी देने में। फिर वो बीस्ट शॉप के आगे खड़ा हो जाता है और अपने पैसे देखने लगता है और कहता है, 10 मिलियन युवान, ये मैंने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग से बचा कर रखा है, इसमें कोई छोटा मोटा बेस्ट तो हो जाना चाहिए। फिर वो बीस्ट शॉप के अंदर पहुंच जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, सिस्टम ने मुझे बताया है अगर मुझे कोई सूटेबल बेस्ट दिखेगा तो मैं होस्ट को बताऊंगा। बेस्ट टीमर के शॉप मैनेजर, सर आपका यहाँ पर स्वागत है। सर आप किस तरह की बेस्ट को ढूंढ रहे हैं? कहीं आप एक्जॉटिक बेस्ट को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? सर आइए इधर, मैं आपको एक से एक बढ़कर बेस्ट दिखाऊंगी। फिर वो एक बिल्ली को दिखाती है और कहती है, सर ये बड़ा होकर एक्जॉटिक बेस्ट मिलेगा, यह 3 मिलियन का है। सर ये देखिए, ये थंडर बेस्ट है, ये 33 मिलियन का है। सर मेरे पास बहुत सारे और ख़तरनाक बेस्ट हैं, सर आप वो तो नहीं देखना चाहेंगे? चलिए अंदर चलिए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सब 10,000 मिलियन से स्टार्ट होंगे। इतनी ज़्यादा प्राइस सुनकर तो सूखे पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर बेस्ट शॉप के मैनेजर, अरे वो कस्टमर कहाँ पर चले गया? अभी तो यहीं पर था। सू वहाँ से निकलकर घर जा रहा था और अपने मन ही मन सोचता है, पता नहीं किस तरह के बेस्ट थे उनके पास, इतना ज़्यादा दाम, ऐसा लग रहा था वो कोई बेस्ट नहीं बड़े बड़े मॉन्स्टर को दिखा रही है। और हाँ, साला मेरा सिस्टम कहाँ पर चला गया, वो अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है? फिर वो घर पहुँच जाता है, झोले को साइड में फेंक कर कहता है, मम्मी पापा मैं घर वापस आ गया, अब जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये देखकर तो वो खुश हो जाता है और कहता है,
चलो अब ये सिस्टम एक्टिवेट तो हुआ। तभी सिस्टम बोलता है आपके बगल में ही एक लेजेंडरी टर्टल पड़ा हुआ है, क्या अब इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं? सू अबे सिस्टम तो पक्का मजाक कर रहा है। तुम कहीं इस छोटे से टर्टल के बारे में तो नहीं बोल रहा है जिससे मेरे पापा को गिफ्ट मिला था? ये तो इतना छोटा है कि इसे छोटे मोटे कीड़े भी हरा सकते हैं। चलो छोड़ो उन बातों को, कुछ ना होने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कुछ होना। फिर वो सिस्टम में एस बटन क्लिक करता है और कहता है चलो अब इस बीस्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना ही लिया जाए। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो उसके बारे में बताता है। ये छोटा सा टर्टल लेजेंडरी गेट के ब्लड लाइन को फॉलो करता है। इसकी फिजिकल पावर 1 है, इसके पास एक स्किल है ग्लूटोनी, ये किसी भी चीज़ को खाकर पचा सकता है। यह देखकर तो सू बिल्कुल ही शौक था और अपने मन ही मन सोचता है फाइनली मुझे कोई खास तरह का बीस्ट मिल गया है, इसे तो मैं लेजेंडरी ब्लड लाइन तक इवॉल्व करूँगा, उसके बाद तो दुनिया पर राज करूँगा। मैं इसके बदले किसी को भी कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तभी उसकी छोटी बहन बाहर आती है और कहती है बड़े भाई आखिरकार अब ये क्या कर रहे हो आप? अगर उस टर्टल को कुछ भी हुआ तो आपको पता है ना पापा का गुस्सा, वो हम लोग का खाना पीना बंद कर देंगे। जल्दी से आप उसे उसके घर में रख दो प्लीज़ भाई, जल्दी से रख दो। सू अरे यार मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये टर्टल तो खुद ही उस झोले के अंदर चला गया है। फिर वो दोनों मिलकर झोले के अंदर उस टर्टल को देखने लगते हैं। सू अपने मन ही मन सोच रहा था इस बीस्ट की क्या ग्लूटोनिक स्किल एक्टिवेट हो गई है। चाउमीन अरे यार इस टर्टल तो कुछ ज़्यादा ही भुक्कड़ बन चुका है, मैंने सुबह सुबह ही इसे इतना सारा खाना खिलाया था, अब ये और भी खाना मांग रहा है। इधर सू अपने मन ही मन सोच रहा था अगर मुझे इस टर्टल को जल्दी से जल्दी इवॉल्व करना है तो इसे और भी ज़्यादा खाना खिलाना होगा। लगता है मुझे और भी खाने का इंतज़ाम करना होगा। पूरे आधे घंटे बाद उसके माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इधर चाउमीन भाग रही थी और कहती है मम्मी पापा मुझे बचाइए, छोटे से कछुए के अंदर किसी भुक्कड़ की आत्मा चली गई है, तभी तो ये मेरे स्नैक्स तक को नहीं छोड़ रहा है, कोई मेरी मदद करो भाई, कहाँ पर हो तुम? यह सब देखकर तो उसके माँ बाप पूरी तरह से सदमे में और कहते हैं व्हाट द फक, यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरी बेटी एक छोटे से कछुए से डर के मारे भाग रही है। पतिदेव जरा उस कछुए की स्पीड को देखिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये कछुआ इतनी तेज दौड़ रहा है। इधर सू उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है और अपने मन ही में सोचता है अरे यार मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैं अब अवेकन हो चुका हूं और ये छोटा सा कछुआ मेरा पालतू बेस्ट है और मैं मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। वैसे भी इनका तो टफ टाइम चल रहा है, ये लोग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का फी एफर्ट भी नहीं कर पाएंगे और वैसे भी वॉरियर बनने में तो बहुत सारे पोर्शन और बहुत सारी मेडिसिन भी लगेगी, क्या वो लोग मुझे इतना सब नहीं दे पाएंगे? मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो छोटे से टर्टल को देखने लगता है। इधर चाउमीन बड़े ही गुस्से में टर्टल को गाली दे रही होती है और कहती है साला कौन सा जन्म का भुक्कड़ टर्टल है, इसने तो मेरे पूरे स्नैक्स को ख़त्म कर दिया, इसे तो मैं कल ही बाहर फेंक के आऊँगी। तभी छोटे से कछुए के अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगती है और उसका लेजेंडरी ब्लड लाइन अवेकन हो जाता है। ये देखकर तूसू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह कमाल हो गया, लेजेंडरी टर्टल तो अब अवेकन हो चुका है, अब मेरे पास एक लेजेंडरी बीस्ट है। अगले दिन सू मार्केट में घूम रहा था और अपने मन ही मन सोचता है उसका ब्लड लाइन तो अवेकन हो गया है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा खाता है और अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, मुझे उसके लिए खास तरह के पर्सन को ख़रीदना चाहिए। फिर वो बीस्ट शॉप पहुंच जाता है, वहां पर वही बीस्ट मैनेजर मिलती है और कहती है सर आप फिर से आ गए, क्या आप पैसे लेकर आए हैं? आपको मैं और भी ज़्यादा एक्जॉटिक बीस्ट दिखा सकती हूँ। सू नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके लिए एक लेजेंडरी गेट बीस्ट का ब्लड सैंपल लाया हूँ, क्या आप लोग इसे लेते हैं? यह उसका बॉस भी सुन रहा था और अपने मन ही मन सोचता है क्या लेजेंडरी गेट बीस्ट का ब्लड सैंपल? फिर वो खड़ा होता है और कहता है मैनेजर तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे डील करता हूँ। बॉस ठीक है बच्चे चलो इधर आओ, यहाँ पर हम लोग बैठकर बात करते हैं, और वैसे भी मैंने सुना है तुम किसी लेजेंडरी बीस्ट के ब्लड सैंपल के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम वो मुझे दिखा सकते हो? सो उन्हें ब्लड सैंपल निकाल कर देता है। बॉस जैसे ही उसकी खुशबू लेता है वो समझ जाता है कि लेजेंडरी ग्रेट बीस्ट में भी टॉप टायर का है। बच्चे आखिरकार तुम्हें इस बीस्ट का ब्लड कहाँ मिला, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर नहीं बताना चाहते हो तो बताओ, मैं इसकी कितनी कीमत तुम्हें दूंगा। इधर सू अपने मन ही मन सोच रहा था मैं इन्हें क्या बताऊं, मैंने कितनी मुश्किल से वो छोटे से कछुए से खून निकाला है, वो बेचारा रात भर रोता रहा था, लेकिन मैं अब उससे खून का अच्छी दाम लूँगा। फिर वो कहता है मुझे एक
एक चाहिए बॉस। तुम मजाक कर रहे हो ना? 1 बिलियन ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा? मैं मानता हूँ तुम्हारा ब्लड सैंपल लेजेंडरी गेट का है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 90,000 दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं 1 बिलियन से 1 भी रुपया कम नहीं लूँगा। आपको पता भी है लेजेंडरी गेट बेस लाइन का ब्लड लाना कितना मुश्किल होता है। वो हमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हालात में मिलता है। अगर आप उसका दाम इतना कम देंगे तो मैं आपको नहीं बेचने वाला हूँ। बॉस देखो बच्चे, मेरा दुकान का हालत वैसे भी ख़राब चल रहा है। अगर तुम 60 मिलियन में डील फाइनल करते हो तो मैं इस डील को एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो तुम दूसरी दुकान में जा सकते हो। यह सुनकर तो सू पीछे मुड़ता है और अपने मन ही मन सोचता है पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, वैसे भी मैं आपके दुकान से सारा सामान लेता हूँ, इसलिए मैं इस डील को भी आपके दुकान से करता हूँ। फिर सू वहाँ से जाने लगता है। बॉस और उसका मैनेजर उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं और कहते हैं अगर आपके पास इसी तरह का नया नया आइटम आता है तो आप सीधे हमारी दुकान में आ सकते हैं, हम आपको और भी बेहतर ऑफ़र देंगे। इधर सू जाते जाते अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार मुझे पता ही नहीं था लेजेंडरी गेट बीस्ट के सैंपल इतने महंगे मिलते हैं, मुझे उसे इतने सस्ते दाम पे नहीं बेच देना चाहिए था। तभी टीचर का कॉल आता है और कहते हैं सू मैं ली बात कर रही हूँ, तुम्हें पता है हमारे एकेडमी में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। आखिरकार तुम कहाँ पर हो? जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म डाल दो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस बार तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। सू मैम सुने ना, मैं अब अवेकन हो चुका हूँ, अब मैं मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। मैम आवाज़ आ रही है? अरे यार फिर से नेटवर्क चला गया। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, होस्ट को सावधान होना चाहिए। ये देखकर तो सू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और आगे की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे वो पीछे मुड़ता है 3 बंदे बिल्कुल ही उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं देख बच्चे, तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप वो सब हमारे हवाले कर दे। और वैसे भी दुकानदार ने हमें सब बता दिया है, तेरे पास 3 लेजेंडरी ग्रेड बीस्ट के ब्लड सैंपल है और $60 मिलियन है। अगर तू वो हमें नहीं देता है हम लोग तुम्हारे टांग हाथ तोड़ देंगे और यहीं पर मरने के लिए फेंक देंगे। अरे यार वो कमीना दुकानदार, ठीक है बॉस, मैं आपको वो सब सामान अभी तुरंत देता हूँ। फिर वो बैग में खोजने लगता है। ये देखकर बॉस, अरे वाह बच्चे, तू तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है, अब चुपचाप वो सारे सामान मुझे दे दे। सू अपने बैग से टर्टल के सेल को बाहर निकालता है और उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से फेंक देता है। ये देखकर बॉस तुरंत अपने डंडे को बाहर निकालकर उसे डॉच करता है और कहता है बच्चे तू तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकला। लेकिन तभी उसे बड़ी जोर की चोट लगी होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर सू उसके मेन पॉइंट पर अटैक कर उसके सारे अंडे को फोड़ चुका था। ये देखकर तो दोनों चोमू हक्के बक्के होकर बॉस की तरफ भागते हैं और कहते हैं बॉस आप ठीक तो है ना? बॉस अबे मुझे छोड़ो, उस साले को पकड़ो, उसे जाने मत देना। इधर सू अपने छोटे से टर्टल को लेकर वहाँ से बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। यह देखकर तो दोनों चोमू बड़ी तेज़ी से सू के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं बच्चे तुमने हमारे बॉस के ऊपर अटैक किया है, हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इधर सू अपने कछुए को अपने हाथों में पहन लेता है और एक बंदे को बड़ी तेज़ी से मारता है और दूसरे बंदे को सिर पकड़कर जोन में ही डाल देता है और वो कहता है मुझे आए थे मारने के लिए, खुद तो साले नूब हो। इधर बॉस धीरे धीरे कहकर उठने लगता है और कहता है बच्चे तूने अब सारी हदें पार कर दी, तू तो गया। इधर सू अपने कछुए को वॉलीबॉल बनाता है और सीधे उसके मुंह पे दे मारता है और कहता है मैं तो बचपन से ही वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मेरा निशाना एकदम अचूक है। इधर बॉस को बड़ी जोर की लगती है, उसका एक दांत भी टूट जाता है। फिर सू सबके सामानों को उठाने लगता है और कहता है अब लुटेरे का लूटने में तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर वो अपने छोटे कछुए को देखता है जो कि बॉस के सामान में से कुछ निकाल कर पीने लगता है। ये देखकर सू बड़ी तेज़ी से उसके पीछे आता है और कहता है अबे साले तू क्या पी रहा है, तुझे पता भी है उसमें पॉइजन भी हो सकता है। फिर वो उसके मुंह से वो छीन लेता है और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। फिर वो कहता है ये तो ब्लड इन्हेंसमेंट पोर्शन है, ये तो वॉरियर को बस महीने में 2-3 बूंद पीना चाहिए, लेकिन साले ने तो ये एक ही बार में पूरे बोतल ही खाली कर दिया। लेकिन तभी टर्टल को बहुत तेज़ी से दर्द उठ जाता है। यह देखकर तो सू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपका छोटा कछुआ अभी इवॉल्व हो रहा है, उसके पास एक नई एबिलिटी मिल चुकी है। अब उसका डिफेंस पावर पूरे 300 गुना बढ़ चुका है
और वो अपना स्टेमिना का इस्तेमाल कर कर अपने डिफेंस को 50 गुना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यह सब देखकर तो सू बहुत ज़्यादा हैरान था और अपने मन ही मन सोचता है सचमुच ये लेजेंडरी गेट का बेस्ट है, क्योंकि एग्जॉटिक बेस्ट भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये तो अभी 6 लेवल का ही है, फिर भी इसका डिफेंस पावर तो बड़े बड़ों का छुट्टी कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर बताया जाता है मार्शल यूनिवर्सिटी के लिए बस आज के लिए ही पोर्टल खाली है और कल से 2 वॉरियर इस स्कूल में आएंगे और चुनेंगे कौन कौन बंदे सचमुच मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लायक है। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। इधर लीना, सू अबे सू, सुनाई भी दे रहा है तुझे? तू लेक्चर एकेडमी में जाएगा या फिर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में? सू, लीना मैंने बहुत सोचा, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब अवेकन हो चुका हूँ। मेरी फैमिली भी अब यही चाहती है। लीना, हैं अबे साले, तूने तो कहा था तू मेरे साथ लेक्चर एकेडमी में जाना चाहता है। तुझे पता है ना मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी बस नाम की ही यूनिवर्सिटी है, वो तुम लोग को सीधे बैटलफील्ड में पहुंचा देंगे। तुम्हें डायरेक्ट मॉन्स्टर को फेस करना होगा। तू क्या सचमुच वो जोखिम भरा काम करना चाहता है? सू, हाँ मैंने ये सब सोच लिया है। वैसे भी मेरे अपनों को मुझे बचा कर रखना है, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? मैं अपने देश के लिए फ्रंट लाइन बॉर्डर में नहीं जा सकता हूँ? मिस लीना, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। तभी मॉनिटर उसके पास आ जाता है और कहता है मिस लीना, आखिरकार आप क्या चुनने वाली हैं? मिस लीना, मैं अभी कुछ भी चुनने वाली नहीं हूँ, मैं कल टीचर को बता दूँगी। क्लास टीचर, बच्चों देखो, मैं तुम लोग को कल तक का टाइम देती हूँ। तुम लोग घर जाओ, अपने रिपोर्ट कार्ड को अपने माँ बाप के साथ शेयर करो और उन्हें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बताओ। उसके बाद वो लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे डिसीजन लेने में। तुम लोग लेक्चर एकेडमी में जाना चाहते हो या फिर मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में? मुझे विश्वास है तुम लोग अपना डिसीजन अच्छे से लोगे। सीन शिफ्ट होता है लैन के घर में। वो वहाँ पर आराम से स्नान कर रही थी। फिर वो सू को फ़ोन लगाती है और कहती है सू, मैंने भी डिसाइड कर लिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा ध्यान रखना। सू, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में क्यों ज्वाइन होना चाहती हो? क्या तुम भी अवेकन हो चुकी हो? अरे यार कितना ज़्यादा गन दे रहा है। रुको 2 मिनट रुकना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। फिर वो छोटे से कछुए को ढूंढने लगता है और कहता है साला दिन भर तो खाता रहता है और सब जगह टट्टी फैला देता है, इसे सब मुझे साफ करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। क्लास टीचर सबको बता रही होती है हमारे बीच मिलिट्री जनरल आ चुके हैं, सब कोई ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मिलिट्री जनरल आकर उन्हें बताता है हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग इस स्कूल से शामिल होते हैं। तुम्हें पता है अगले साल 165 लोग हमारे स्कूल में शामिल हुए थे, उनमें से 64 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और अगले साल तो बस 500 लोग ही शामिल हुए थे, उनमें से अभी तक 67 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हम लोग मरते हैं हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे आने वाले नए जनरेशन को बचाना चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए? क्या तुम लोग अपना बलिदान दे सकते हो हमारे देश को बचाने के लिए? सभी बच्चे जोश से भर जाते हैं और कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, हम अपने देश के लिए अपनी जान तक दे देंगे। इधर मिलिट्री वॉरियर यहाँ वहाँ घूमकर सभी चीज़ों में निगरानी रखने लगते हैं। तभी टीचर सू को बुलाती है और कहती है आपसे मिलिट्री वॉरियर मिलना चाहते हैं। फिर सू मिलिट्री वॉरियर के पास जाता है और कहता है सर आपको मुझसे क्या काम था? मिलिट्री वॉरियर, बच्चे तुम्हारे लिए एक रिजर्व सीट है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? सू ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है क्या रिजर्व सीट, वो भी मेरे लिए? ये तो हो ही नहीं सकता है। आसपास के सारे बच्चे ये देखकर तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या रिजर्व सीट? भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक तो मिलना चाहिए। सभी बच्चे अपने मन ही मन सोच रहे थे ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही लकी निकला। अगले ही सीन में मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सू बस से नीचे उतर रहा होता है और कहता है कि यही मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और कहती है क्या तुम्हारा नाम ही सूबाई है? चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का टूर करा देती हूँ। आसपास की बिल्डिंग को देखकर तो सू बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था और कहता है अबे यार ये कितना बड़ा बिल्डिंग है, ज़रूर 100 मंजिला पार कर दिया होगा इसने तो।
हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। इसके पास बॉयज़ कॉलोनी स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। तुम्हारा रूम नंबर 36 है। हाँ, चलो मुझे मिल ही गया रूम नंबर 36। फिर वो अंदर जाने लगता है। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। तुम्हें पता है शुरुआती स्टेज में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोर्शन लेना। अगर तुम लोग नहीं लेते हो तुम लोग भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हें पता है हमारे बिस्टों को तो पोर्शन देना ही चाहिए, तभी तो वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। उसके बाद हम लोग डंजन को क्लियर कर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तुम लोग को पता है ये मेरे पापा का फेवरेट पोर्शन है। उन्होंने भी अपने बचपन में इसी तरह का पोर्शन लिया था। तुम्हें पता है इस पोर्शन को हम लोग एक महीने में बस 4 बूंद ही ले सकते हैं, इसलिए मैं आराम आराम से लेता हूँ। गेट खोलता है और कहता है, हेलो भाई, तुम लोग कैसे हो? मेरा नाम सुबाई है। ये क्या रूम नंबर 36 है? हाँ यार, ये रूम नंबर 36 है। हम लोग यहाँ सब फ्रेशर्स हैं, जल्दी आ जाओ। ये बंदा हमें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा है। अरे हाँ यार, तुम भी आ जाओ आ जाओ। तुम्हें पता है शुरुआती स्टेज में अगर तुम पोर्शन की मदद नहीं लेते हो ना तो तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ जाओगे। तुम्हें पता है ये सारे पोर्शन मेरे पापा बनाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए भी लाने की। तो ये सब सुनकर तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और अपने मन ही में सोचता है, अरे यार ये तो फटा हुआ ढोल की तरह फड़फड़ाते जा रहा है। तभी कोई बोलता है, अरे यार नीचे देखो, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लड़की आई है। ये सुनकर तो सभी बंदे उस लड़की को देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे वाह यार, ये कमाल की है, अगर ये मिलने किससे आई है। तभी वहाँ की वार्डन उसे रोक देती है और कहती है, हे बच्ची, तुम अंदर कहाँ आ रही हो? तुम्हें पता है ना ये बॉयज़ कैंपस है, क्या तुम्हें किसी से मिलना है? लैन, हाँ मैम, मुझे सुबाई से मिलना है। फिर वार्डन 4 बार चिल्लाती है और कहती है, सुबाई, सुबाई कहाँ पर हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ, यहाँ पर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। ये देखकर तो उनके सारे दोस्तों का शक्ल बन जाता है और कहते हैं, भग भौसड़ी के, ये तो हमारे दोस्त की बंदी निकली। तभी सू नीचे आता है और कहता है, हाँ लीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम क्या मुझसे मिलने के लिए आई थी? हाँ, मैं तुमसे नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए आऊँगी। वैसे तुम इस यूनिफॉर्म में तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अरे यहाँ पर तो दाग लगा हुआ है, मैं इसे झाड़ देती हूँ। फिर वो झाड़ते हुए कहती है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कमाल के लग रहे हो। मैंने भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया है, तुम मेरा ध्यान तो रखोगे ना? सब देखकर तो पूरे बॉयज़ कैंपस के लड़के बोलते हैं, भग भौंसड़ी के, ये कौन बंदा है बे जो अपनी बंदी के साथ यहीं पर लबी डबी हो रहा है? अगर साले को कुछ करना भी है तो पार्क जाके करे ना, यहाँ पर क्यों कर? यहाँ से जल्दी नहीं निकला ना तब तो मैं साले को गोली मार दूंगा। वैसे भी पूरा स्कूल बीत गया लेकिन साला एक भी लड़की नहीं पटी। अब ये सब देखना मिल रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये एपिसोड, हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। तो हम लोग देख रहे थे लेट्स बिगिन विथ ए बीस्ट टेमर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लैन को, जो कि सुबह से कह रही होती है, सुबह तुम मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं होना क्योंकि मैंने तुम्हारा रिजर्व कोटा से एडमिशन करवा दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। लेकिन वैसे मैंने एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरा एडमिशन करवा दिया है, इसके लिए धन्यवाद। फिर उसका माथा सहलाने लगता है। लैन, तब ठीक है, मुझे तो लगा था तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करोगे, इसलिए मार्केट से मैंने तुम्हारे लिए ये पर्सन खरीद के लाई थी। ये ले लो, ये तुम्हारा फिजिकल पावर बढ़ाने में मदद करेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, अब हम लोग कल मिलेंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है, मैं अभी इसे नहीं ले सकता हूँ। अरे लैन, सुनो भी तो यार। यह सब देखकर तो बॉयज़ कैंपस के सारे लड़के अंदर ही अंदर जल रहे थे और कहते हैं, अबे यार पता करो किसकी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड है, उसका नंबर मिलेगा क्या? अबे सारे संभल कर बोल, ये तेरी भाभी बनने वाली है। चल बे, तुझे पता है ना हॉस्टल का रूल, जिसकी माल उसी का जे कन्हैया लाल। चल चल चल, अब चुप रह, सू आ गया। अरे सू यार, आखिरकार तू आ गया, तुमने तो हमें बताया नहीं तुम्हारी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड है। वैसे भी आखिरकार वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, क्या उसकी दोस्त लोग भी है? क्या उसका नंबर मिल सकता है? अरे यार, तू इतने सारे क्वेश्चन उससे पूछेगा? बेचारा अभी नया नया आया है, उसे थोड़ा संभलने भी तो दे। उनके इस तरह बर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कहता है, अरे नहीं भाई लोग, तुम लोग जो कुछ भी समझ रहे हो वो सब गलत है, हम लोग तो बस क्लासमेट है।
लाल बालों वाला बंदा। ओह, बस क्लासमेट है क्या? तब कोई बात नहीं। वैसे सु, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, इसलिए रात का पार्टी मेरी तरफ से है। आना मत भूलना, तुम्हारे लिए स्पेशल सीट वहाँ पर खाली पड़ा होगा। ठीक है, तब अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। सु, हाँ हाँ ठीक है, अब हम लोग शाम में मिलेंगे। इधर सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच यहाँ के लोग भी कमाल के हैं। चलो छोटे कछुए, अब बाहर आ जाओ। वैसे भी उस दिन छोटी जगह में रह रह के तुम्हारा दम घुट गया होगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये वही पोर्शन है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है ना? और तुम्हें तो पता ही होगा ये पोर्शन पीने के बाद तुम क्या करने वाले हो। इधर तो छोटा कछुआ उसके इस शक्ल को देखकर तो बहुत ज़्यादा ही शौक में था और कहता है, नहीं नहीं, फिर से नहीं, तुम मेरा खून नहीं निकाल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है। सु उसी होटल में पहुंच चुका था और कहता है, अरे यार, ये तो ताज होटल है, दुनिया का सबसे बड़ा होटल। आखिरकार तुम यहाँ पर हमारी पार्टी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना ये कितना महंगा होगा। मीर बंदा, अरे भाई सु, बस चिल करो यार, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। ये तो हमारा ही होटल है। देखो मैंने तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल वाइन निकाल के रखी है, जल्दी से ये पियो, ये कमाल का है। अरे भाई सु, तुम्हें पता है तुम्हारी क्लासमेट लेन को देखकर तो मोटे के मुंह से पानी निकलने लगा था। बेचारा जन्मजात सिंगल है यार, इसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या लेन के पास कोई दोस्त नहीं है? क्या उसका सेटिंग तो इससे नहीं करवा सकता है? सु, हाँ ठीक है, मैं लैन से पूछूंगा। वैसे मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से आया था, तुम्हें इस पोर्शन को एक बार देखना चाहिए। इधर वो मोटा बंदा अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये बहुत ज़्यादा चालाक है बे। ये तो अपना काम निकालने के लिए हम लोग का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अमीर बंदा, अरे भाई सु, मैं इसे अगर गौर से देखूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मॉन्स्टर का ब्लड है। तुम्हें पता है मॉन्स्टर का ब्लड से हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे फिजिकल पावर को 3 गुना तेज़ी से बढ़ा सकता है। लेकिन मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये सचमुच कमाल का ब्लड लग रहा है। मुझे अपने पापा से अभी बात करना चाहिए। फिर वो कॉल करता है और कहता है, पापा मैं गैंग बोल रहा हूँ, पता है मेरे को एक बहुत ज़्यादा शानदार ब्लड सैंपल मिला है, क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हैं? उसके पापा, लिटिल गैंग क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ाई कि तुम पार्टी कर सको। तुम्हें जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, बैटल अरीना में टॉप करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, मैं तुम्हारी दोनों टांगों को तोड़कर यहीं पर घर में बिठा दूंगा। और वैसे तुमने क्या बोला, हाई ब्लड लाइन, क्या तुमने उसे अच्छे से देख लिया है? तुम कहीं फिर से तो नहीं ठगाने वाले हो? गैंग, नहीं पापा, इस बार पक्का है, ये किसी जरूर सीक्रेट ब्लड लाइन का कोई मॉन्स्टर है। इसकी 7 बूंदें हमारे पास है, हमें इसे एक बार चेक करना चाहिए, इससे हम लोग बेहतरीन पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर डॉक्टर जाओ को वहाँ पर भेज रहा हूँ तुम्हारे टेस्ट के लिए। तुम जल्दी से एड्रेस मुझे सेंड करो। पूरे 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब वहाँ पर आ जाते हैं और उस ब्लड सैंपल को चेक करने लगते हैं और कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या ब्लड सैंपल है। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा ब्लड सैंपल आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने अपने हाई इक्विपमेंट से देख लिया है, ये ब्लड सैंपल कमाल का है। इसका दाम तो बढ़ता ही जाएगा। इससे हम लोग बहुत सारे अलग अलग पोर्शन बना सकते हैं। आखिरकार ये बताओ, ये ब्लड सैंपल किस मॉन्स्टर का है? गैंग, मैंने बोला था ना, मैंने आज से पहले इतना अच्छा ब्लड सैंपल कभी नहीं देखा है। इसमें तो भर भर के एसेंस है। अगर हम लोग इस सबको अलग करेंगे तो हम लोग बहुत सारे पोर्शन बना सकते हैं। जाओ, मैंने बोला था ना तुम्हारा मॉन्स्टर का ब्लड सैंपल कमाल का है, हम लोग इसे अच्छे दाम पे खरीद लेंगे। डॉक्टर साहब सू के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मॉन्स्टर का ये ब्लड सैंपल है क्या? ये कमाल का है, तुम अपने मॉन्स्टर को हमें दिखा सकते हो? हम लोग जांच करना चाहते हैं आखिरकार तुम्हारा मॉन्स्टर किस क्लास का है। सू, अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये मेरे मॉन्स्टर का ब्लड सैंपल नहीं है। ये तो मेरे बचपन के भाई का मॉन्स्टर का ब्लड सैंपल है। उसने मुझे एक बार लैब में टेस्ट करने के लिए दिया था, वही मैं यहाँ पर ले आया था बस। ये सब सुनकर तो गैंग के पापा अपने मन ही मन सोच रहे थे, सचमुच ये बच्चा चालाक भी है, मुझे इसे संभल कर डील करना होगा। बच्चे देखो, हम तुम्हारे ब्लड सैंपल के बदले तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। और हाँ, हम तुम्हें एक ऑफ़र भी देना चाहते हैं, तुम हैन फैमिली को ज्वाइन कर लो। हम लोग हर एक तरह के रिसोर्सेज तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तुम्हें पता है हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तुम्हें हर एक तरह का सपोर्ट मिलेगा। क्या बोलते हो? गैंग, पापा क्या सचमुच आप जो बोल रहे हैं वो सच है? अरे भाई सू, ये आज तक का बेस्ट ऑफर है। अगर तू हमारे साथ शामिल हो जाता है तू हमारा ब्रदर कहलाएगा। तुझे पता है हमारे यहाँ हर एक तरह के
रिसोर्सेस बनते हैं, बस तू शामिल हो जा। सू, अरे नहीं नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है। मैंने तब तक सोचा नहीं है मैं किसी परिवार को भी ज्वाइन करूँगा। वैसे मेरे अंदर कोई भी खास टैलेंट नहीं है यार। तभी पीछे से कोई कड़े स्वर में कहता है, कह दिया ना सुबाई ने कि वो तुम्हारे परिवार के साथ अब ज्वाइन नहीं होना चाहता है। आखिरकार तुम लोग उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो कि ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है? तुम लोग किसी को भी ज़बरदस्ती अपने परिवार में नहीं शामिल कर सकते हो। इधर सुबाई लैन को देखकर तो बहुत जुदाई चौंका हुआ था और कहता है, लैन तुम यहाँ पर? इधर गैंग भी लैन को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में था और कहता है, हाँ यार, ये कितनी ज़्यादा बोल्ड आवाज़ करती है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? लैन, मैं तो यहाँ पर बस अपने कुछ इश्यूज़ को सेटल करने आई थी, मुझे पता नहीं था सुबह तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। इधर डॉक्टर साव, मास्टर, मुझे लगता है ये लड़की वही है। यह सुनकर तो गैंग के पापा भी सहम जाते हैं और कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सचमुच ये लड़की वही है? फिर वो अपने बेटे और सू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं वो सब तो गलत है। हमारा गैंग अपने क्लासमेट को बस छोटी सी पार्टी दे रहा था। मैं तो बस कह रहा था सबको कि सब लोग हमारी फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाए, हम लोग उसे सभी रिसोर्सेस देंगे। फिर लैन सुबाई के पास चली जाती है और कहती है, अंकल, सू को किसी भी तरह के रिसोर्सेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ, है ना सुबाई? अब चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, मैं भी स्कूल कैंपस ही जा रही हूँ, तुम हमें कंपनी दो। चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलो। सू, लैन लैन रुको तो यार, अंकल को मुझे बात तो करने दो। अंकल हैन, अब हम लोग बाद में मिलते हैं। हैन, ठीक है बच्चे, अपना टाइम एंजॉय करो, अब हम लोग कभी बाद में मिलते हैं। गैंग, अरे भाई रुको, मेरा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही स्कूल कैंपस जाने वाला हूँ। गैंग के पापा, रुको रुको, तुम कहाँ चल दिए इतनी जल्दी जल्दी? मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता है ना, तुम ही हैन परिवार के अगले सदस्य हो, तुम्हें तो पता ही होगा हमारी परिवार अभी टॉप 10 में आती है। लेकिन अगर तुम सुबाई को हमारे परिवार के साथ अगर शामिल कर लेते हो तो तुम बहुत जल्दी और भी ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। और हमेशा याद रखना, लैन से एक निश्चित दूरी बनाकर रखना। वो लड़की मुझे कुछ अजीब सी लगती है, उससे संभल कर रहना। गैंग के सचमुच पापा, हमारा भाई सू इतने ज़्यादा कमाल का है क्या? मैं उसे हमारे परिवार में लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं लैन की बात को भी हमेशा ध्यान में रखूंगा। 2 दिनों के बाद मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड में अनाउंसर अनाउंस करता है, सभी बच्चे तैयार हो जाएं, हम लोग जल्द ही 10,000 बैटलफील्ड रेस में जाने वाले हैं। तुम सबको मैं बता दूं कि 10,000 बैटलफील्ड रेस में क्या होता है। हमारी पृथ्वी 10,000 ऐसे प्लैनेट से जुड़ी हुई है जिसमें खतरनाक खतरनाक डेमोनिक बीस्ट रहते हैं। हमें हमारी पृथ्वी को उन सबसे बचाना पड़ता है और वहाँ जाकर नए नए तरह के रिसोर्सेज को भी जमा करना होता है। इससे हमारी इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा ताकतवर बनती है। बच्चों, हम लोग तुम्हें 50-50 क्लास में बांटेंगे, उसमें लड़की लड़कियां होगी। तुम लोग जाकर एक एक करके मास्टरों के साथ लड़ोगे। और हाँ, डरो मत, हम लोग तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। हर टीम के साथ एक टीचर भी होगा जो कि ब्रॉन्ज रैंक में होगा। इधर सुबाई भागी भागी लैन के पास आती है और कहती है, देखा लैन, हम लोग फिर से एक ही क्लासरूम में मिल गए। मैं तो बोल रही हूँ, भगवान चाह रहा है हम लोग सब साथ ही में रहें। ये सुनकर तो मोटा बोलता है, अरे यार, ये तो खुलेआम फ्लर्ट कर रही है। मेरे को भी एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ फ्लर्ट कर पाए। अबे साले, मेरे लिए भी ढूंढना। अरे यार, मैं तेरे ढूंढ लिया है, देख वो लाल बालों वाली लड़की, वो भी कंटाप लग रही है, जाके उसे पटा ले। तभी लाल बालों वाली लड़की बोलती है, क्लास 8 असेंबल, मेरा नाम लुआ है और मैं ही तुम लोग की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मोटा, अबे साले, तू मुझे पक्का मरवाएगा। देख, ये हम लोग की तो इंस्ट्रक्टर निकल गई। सभी बंदे उसे बस देखते ही जा रहे थे और कहते हैं, अरे यार, ये कितनी हॉट माल है, ये तो हमारी इंस्ट्रक्टर है लेकिन बवाल है। इंस्ट्रक्टर लाओ। ठीक है, अब तुम लोग मुझे इतना भी मत घूरो, मैं बस देखना चाहती हूँ तुम बच्चों में कितना डेयरिंग है। तुम लोग क्या सचमुच मिलिट्री में जाने के लायक भी हो या फिर नहीं? तो ठीक है, कल 8 बजे टेलीपोर्टेशन ग्राउंड में मिल जाना, मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगी। एक बंदा, अबे यार, क्या हम लोग को कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा? हम लोग सीधे बैटल ग्राउंड में उतरने वाले हैं। अरे यार, मुझे भी कुछ भी अच्छे से नहीं पता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। लैन, ठीक है सुबाई, तो बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सू, अरे यार, मैं क्या बताऊं, मैं सच बताऊं तो मैं बस हाथ पैर धोया और सीधे यहाँ पर आ गया। मैंने तो अभी तक स्नान भी नहीं किया है। अगर मैं बैटलफील्ड में गया ना ऐसे, तो सब बदबू सूंघ कर ही मर जाएंगे।
लैन सचमुच ये कमाल का आइडिया है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, सबको बदमुश हुआ के मार दो। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं। इधर सू के भाई लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, कल तो हम लोग सीधे बैटलफील्ड में मिलने वाले हैं। मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारे इक्विपमेंट भी लेने हैं। शाम में सारे भाई लोग सू के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी भी बस तैयारी करता जा रहा है। अरे यार चल हम लोग के साथ चल, अब शाम हो चुकी है, हम लोग अब पार्टी करते हैं। वैसे भी कल सुबह तो हम लोग को बैटल ग्राउंड में जाना ही है और सारे मास्टर को धूल चटाना ही है। हाँ यार, क्यों नहीं, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारी ज़रूरी काम बचे हुए हैं। क्या मैं थोड़ी देर के बाद आ सकता हूँ? हाँ यार, तू जब चाहे तब आ सकता है, बस हमें कॉल कर देना, हम तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। फिर वो छोटे से टटल को छेड़ता है और कहता है, अरे यार टटल तो कमाल का है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। फिर सुबाई पोर्शन को बाहर निकालता है और कहता है, देख मैंने तुम्हारे ब्लड से ये 7 बोतल पोर्शन खरीदे हैं। 2 बोतल मैं पीऊँगा और ये 4 बोतल तू डकर जा। मुझे पता है तुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जल्दी से ये सब पीकर अपने आप को और भी ताकतवर बना दे, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाएगा बैटलफील्ड में। तो तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपका लेजेंडरी टर्टल का एक और स्किल ओपन हो चुका है। क्या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? आपका टर्टल का स्टेमिना 20% ज़्यादा तेज़ी से रिकवर होगा। यह देखकर तसु बहुत ज़्यादा ही खुश था और कहता है, सारे स्किल को मिलाकर तो मेरे टर्टल का स्टेमिना और उसका डिफेंस पावर कमाल का है। सचमुच हमें तो बैटलफील्ड में अब कोई भी नहीं हरा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सभी बच्चे टेलीपोर्टेशन एरिया के सामने खड़े थे। फिर वाइस जनरल जाकर जनरल से परमिशन मांगता है, सर क्या हम लोग टेलीपोर्टेशन एरिया को स्टार्ट कर सकते हैं? सभी बच्चे इक्विपमेंट को पहनकर यहाँ पर आ चुके हैं। जनरल, क्या तुमने पावर हाउस से परमिशन ले ली है? तब ठीक है, टेलीपोर्टेशन एरिया को स्टार्ट कर दो। इधर गैंग सबको बता रहा था, भाई तुम लोग को पता है ये टेलीपोर्टेशन एरिया हमारी पूरी सोसाइटी का सबसे बड़ा है। इसमें 50 लोग एक बार यहाँ से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। ये सचमुच कमाल का है ना? इधर लैन सुबाई के पास आ जाती है और कहती है, सुबाई जब तुम 10,000 रेस के बैटलफील्ड में जाओगे तो संभल के रहना। मुझे नहीं पता ये टेलीपोर्टेशन एरिया हम लोग को कहाँ पर टेलीपोर्ट करेगा। सुबाई, अरे लैन तुम्हें इतना भी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब सही सलामत वापस आ जाएंगे। अब चलो भी। इधर इंस्ट्रक्टर सभी बच्चे को सावधान करती है कि तुम लोग का टेलीपोर्टेशन अब स्टार्ट हो चुका है, तुम लोग कोई ज़्यादा हिलना मत। कुछ ही देर में वो लोग पृथ्वी से 10,000 बैटलफील्ड एरिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह सचमुच ये कमाल का था। अरे वो देखो, वो तो स्पेसशिप है ना? तभी इंस्ट्रक्टर सबको कमांड करती है, सावधान, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम लोग हंसी मजाक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक एरिया है, यहाँ पर तुम लोग की एक गलती सबकी जान ले सकती है। तभी कमांडर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, ये 269 बैच है ना? बच्चों, यहाँ पर तुम लोग गलतियाँ नहीं कर सकते हो। गलती मतलब सबकी जान अपने हाथों से ले लेना। ये जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, आसपास बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट हैं, इसलिए सब लोग तैयार रहना, कभी भी लड़ाई हो सकती है। और हाँ, तुम लोग का ये पहला दिन है, तुम लोग चिंता मत करना, यहाँ पर हर एक दिन के एक पोर्शन मिलेंगे तुम्हारे फिजिकल पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। बेटा क्या, एक पोर्शन, वो भी हर दिन बिना काम किए? ये तो सचमुच कमाल का है जनरल। और हाँ, इतना ही नहीं, तुम लोग जितने सारे बिस्टों को मारोगे तुम लोग को उतने सारे पोर्शन भी मिलेंगे, इसलिए सब लोग तैयार रहना बिस्टों के ऊपर अटैक करने के लिए। सब लोग तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने मन ही में सोचते हैं, हम लोग तो यहाँ के सारे बिस्टों को मार देंगे। फिर जनरल उस सबको बैटलफील्ड एरिया से आए हुए लोगों की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, देखो ये तुम्हारे सीनियर्स हैं जो कि बैटलफील्ड ग्राउंड में बहुत सारे बिस्टों को अकेले हरा चुके थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अब जल्दी ही इन्हें फिर से घर भेज दिया जाएगा। यह सब देखकर तो बाकी सब बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे और कहते हैं, अरे यार किसी का एक आंख फूटा हुआ है तो किसी की एक हाथ ही नहीं है। अगर मैं इस हालत में घर भी चला जाऊंगा तो क्या होगा मेरा? क्या मैं सचमुच बैटलफील्ड में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी?
इंस्ट्रक्टर, बच्चे तुम लोग शांत रहो। वैसे भी हम तुम लोग को सीधे लड़ने के लिए नहीं भेज देंगे, तुम लोग को ट्रेनिंग भी देंगे। वहाँ पर बहुत सारे कमज़ोर बेस्ट भी होते हैं, इसलिए चुपचाप शांति से आगे बढ़ते चलो। लैन, मुझे ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा है। सुबह तुम मेरी मदद करोगे ना ये सब बेस्टों से लड़ने में? हाँ रे हाँ यार, मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम चिंता क्यों करती हो? जल्दी चलो, हमें आगे भी बढ़ना है। जनरल, चीफ जनरल, जल्दी से दरवाज़ा खोल दीजिए सर, मैंने बच्चों को सही सलामत यहाँ पर ले आया हूँ। चीफ जनरल, ठीक है, दरवाज़ा खोल दो। और तुमने बच्चों को अच्छे से ढंग से जांच कर लिया है ना? सब कुछ सही है ना? फिर दरवाज़ा धीरे कहकर खुलने लगता है और बच्चे अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं यही तुम लोग का डॉर्मेट्री है, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते हो। और हाँ, तुम लोग के लिए एक खास मौका है, तुम लोग डिप्टी जनरल से यहाँ पर हर एक तरह के ट्रेनिंग एबिलिटीज़ को सीख सकते हो। तो ये एपिसोड, हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो हम लोग देख रहे थे लेट्स बिगिन विद बीस्ट टेमर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वार जोन से, जहां हमारे सिपाही लगातार बेस्टों को हराए जा रहे थे। तभी वहां पर सीनियर कमांडर आते हैं। ये देखकर जूनियर कमांडर, सलाम सर, आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ सर? कमांडर, मैं वार जोन की निगरानी के लिए आया था, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या तुम मुझे अपने साथियों की छोटी सी टुकड़ी दे सकते हो जिससे मैं बच्चों को जंगल में बचा पाऊँ? कैप्टन, जी सर, हमें तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी सर जो आपने हमें चुना सर। टीचर लुआ, ठीक है, तब सबको ध्यान से सुनो। हम लोग जंगल 420 जा रहे हैं, जहाँ पर अधिकतर बिल्लियों का ही राज हुआ करता था, लेकिन हाल ही फिलहाल में वो जंगल पूरी तरह से खाली हो चुका है। हमें बस नए नए बिल्लियों के कोर को ढूंढकर उसे जमा करना है, यही हमारा मिशन है। कैप्टन, तो सबने सुन लिया ना हमारा क्या मिशन है? तो बच्चों, हाउ द जोश। हाय सर। कैप्टन, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे, सब कोई तैयार हो जाओ। 5 मिनट बाद कैप्टन अपने साथियों के साथ आ जाता है और एरिया 420 की तरफ बच्चों के साथ निकल पड़ता है। इधर रास्ते में चलते चलते कमांडर लेडी लोवा को पटाने के लिए खराब से खराब जोक मारे ही जा रहा था, जिससे लेडी लोवा तो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। फिर कमांडर बताता है, मैम आपको पता है जंगल 420 की कहानी, वहाँ पर तो एक से एक खतरनाक बिल्ली रहा करती थी, वहाँ पर मैंने एक लॉर्ड रैंक की बिल्ली को तक को हराया है। 10, सर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अरे नहीं रे कैप्टन, तेरे को पता है मैंने सचमुच एक लॉर्ड रैंक के बेस्ट को हराया था, अभी मेरे पास उसका कोर भी है, तुझे देखना है। और वैसे कैप्टन, तू वार जोन छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया? मैं इस सबको तो अकेले भी संभाल सकता था। कैप्टन, हाँ सर, आप तो अकेले भी संभाल लेते, लेकिन मैं वार जोन में रहकर क्या ही करता, मैंने वहाँ पर सब कुछ सिखा दिया है। मैं इन बच्चों को ग्रो होता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उन सबको सिखाने के लिए खुद ही आ गया। लुआ, ओ थैंक गॉड कैप्टन, आप हमारे बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। सीन शिफ्ट होता है हाई कमांड के बिल्डिंग से, जहां पर एक बंदा भागे भागे अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, सर एक बहुत बड़ी खबर है, हाल ही फिलहाल में 12 कैंप से हमारे पोर्टल से नेटवर्क कट हो गया था, लेकिन अभी हमें पता चला है कि 4 गोल्डन स्टेज के मॉन्स्टर ने हमारे 12 कैंप के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर दिया था। वहाँ के बेस्ट टाइट वो लोग रोक नहीं पाए और ना ही हमें कॉन्टैक्ट कर पाए। वो बेस्ट टाइट के 4 मॉन्स्टर अलग अलग दिशाओं में जा चुके हैं। थर्ड जनरल, क्या कह रहे हो तुम? तब तो ये कुछ ज़्यादा ही बुरी न्यूज़ है। हाल फिलहाल में हमारे नए नए बच्चे उधर ही मॉन्स्टर को जमा करने के लिए गए हैं, हमें उनका मिशन जल्दी से जल्दी कैंसिल करना होगा और सारे बच्चों को सही सलामत वापस लाना पड़ेगा। एरिया 420 की तरफ कैप्टन सभी बच्चों को बता रहे होते हैं, देखो बच्चों, बटरफील्ड को क्लियर होते ही हमें जल्दी से जल्दी उनके कोर को जमा कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बेस्ट उनके कोर के लालच में यहाँ तक आ जाएंगे और हमें उन्हें भी ख़त्म करना होगा। खैर, बहुत सारे बच्चों को बेस्ट कोर मिल जाता है, वो जो उसे चिल्ला रहे होते हैं, अरे वाह हमें फिर से बेस्ट कोर मिल गया, अब तो मैं इसके बदले गोल्ड कॉइन बदलूंगा या फिर नया पर्सन लूंगा। इधर लैन सुबाई को बता रही होती है, सुबाई तुम्हें पता है इनके ब्लड और इनके कोर से हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका फर भी छोटे मोटे आर्टिफैक्ट में यूज हो सकता है। हाँ, मुझे ये सब बाद में बताना, अभी हमें जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा कोर को जमा करना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी सिस्टम उसको इन्वेंटरी दिखाता है जहाँ पर वो अपने निकाले गए कोर को रख सकता था। ये देखकर तो सुबाई अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और कहता है, ये हुई ना सिस्टम वाली बात, अब मैं यहाँ पर बहुत सारे कोर को रख सकता हूँ। फिर वो कोर जमा करने लगता है और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं इससे बहुत सारे ब्लड एसेंस खरीदूंगा जिससे मैं अपने छोटे से टर्टल को और भी जल्दी इवॉल्व कर पाऊँ।
तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है 4 किलोमीटर दूर बहुत सारे बीस्ट हमारे होस्ट की तरफ भी आ रहे हैं। होस्ट को जान तक का खतरा है, होस्ट को यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा ही हैरान था, क्योंकि पहली बार जब सिस्टम ने उसे बताया था तो वो बस बिगिनिंग लेवल का लाइफ थ्रेट था, लेकिन इस बार सीधे 5 लेवल का था। इसे देखकर तो वो भागे भागे टीचर को खोजने लगता है और कहता है, टीचर लू मेरी बात सुनिए। मैंने सेंस किया एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आबादी हमारी तरफ ही साउथ की तरफ से आ रही है। टीचर लू मेरी बात सुनिए। टीचर लू लेंस लगाकर 3-4 किलोमीटर दूर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था जंगल के पेड़ों की वजह से। फिर वो नीचे उतरते हुए कहती है, सुबाई तुम यहाँ पर क्या नॉनसेंस से हरकतें कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये बैटलफील्ड है। यहाँ पर तुम्हारी 1-2 हरकतें सबको ले डूबेगी। सुबाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ रहे हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। इधर कैप्टन सुबाई के पास आते हैं और कहते हैं, बच्चे मजाक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है बस यहाँ पर तुम्हें ही डर लग रहा है? यहाँ पर सबको डर लग रहा है, सबको जान तक के रिक्स है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर वेव आता भी तो हमें सेंस हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुबाई पर कैप्टन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सचमुच महसूस हो रहा है 3 किलोमीटर दूर मॉन्स्टर वेव है, हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। चलुआ हाँ कैप्टन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे की पहली बार है ना, इसलिए बेचारा डर चुका है। मैं इसे रूम में समझाऊंगी और ये समझ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैप्टन ठीक है टीचर लुआ, आप कह रही हैं तो मैं इस बच्चे को जान दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी टीना वहाँ पर आती है और कहती है, सर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बिना कुछ जाने मुझे पूरा भरोसा है सुबाई कभी झूठ नहीं बोलता है, जो यहाँ पर बीस्ट आते ही होंगे। सुबाई हाँ सर, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने बीस्ट तक को टैम किया है, इसलिए मुझे महसूस होता है यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ रहे हैं। सर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं उसका रिस्क लूंगा। लेडी लुआ क्या बोल रहे हो सू, ये बात सच है क्या? अगर ऐसा होता तो स्कूल वाले हमें इन्फॉर्म करते, तुम्हारे स्किल के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। वाई हाँ मैम, क्योंकि मुझे स्पेशल अलॉटमेंट मिला था, इसलिए मैं मास्टर एकेडमी में सीधे ही इंटर कर गया। अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या बोल रहे हो सुबाई के पास स्पेशल एबिलिटी है? अरे हाँ यार, इसने तो बीस्ट तक को टैम किया है, लेकिन हमें तो इसका बीस्ट कहीं दिख भी नहीं रहा है। अभी कैप्टन के कुछ इलाइट सिपाही भागे भागे आते हैं और कहते हैं, सर 4 स्टार के बीस्ट ने हम पर अटैक कर दिया है, हमें तैयार होना पड़ेगा। 10 ठीक है बच्चों, हमें जो कुछ भी सुबाई ने बताया वो बिल्कुल ही सही है, हमें जल्दी से एक घोल वगैरह बनाना चाहिए और सभी बच्चों को उसके अंदर डालो, हम लोग उसे बाहर से डिफेंस करेंगे। टीचर लुआ कमांडर, क्या हम इतने छोटे मोटे वेपन से उतने सारे बीस्ट को रोक भी पाएंगे? और ये बच्चे तो अभी नए हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें रिफोर्समेंट टीम को कॉल लगा देना चाहिए और भी ज़्यादा एडवांस वेपन चाहिए होगा हमें उन्हें रोकने के लिए। कमांडर कैप्टन जल्दी जाओ, अपने साथियों से बच्चों को पूरी तरह से कवर करो और उन्हें कुछ भी होने मत देना, और जितना हो सके उतने बच्चों को बचाने की कोशिश करना। और हाँ, हम लोग धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और हाँ, तुम जितना जल्दी हो सके रिफोर्समेंट टीम को भी कॉल लगाने की कोशिश करो। 10 जी सर मैं समझ गया। इधर बहुत सारे बीस्ट जंगल की झाड़ियों से बाहर निकल रहे होते हैं और सीधे बच्चों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर कमांडर बड़ी तेजी से बहुत सारे बीस्टों को निपटा रहे होते हैं और लेडी लुआ भी आगे बढ़ती है और एक साथ बहुत सारे बीस्टों पर अटैक कर रही होती है। लेकिन बीस्ट चारों तरफ से अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बच्चों को भी मार देते हैं। यह देखकर कमांडर जोर से चिल्लाता है और कहता है, कैप्टन क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर बीस्ट कैसे एंटर कर रहे हैं? 10 सर मैं क्या करूं, मेरी छोटी सी टीम इतने सारे बीस्ट को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती है, 2-3 बच्चे तो मरेंगे ही, और वैसे भी मैंने उनको बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इधर सुबाई अपने डिफेंस इक्विपमेंट को निकालकर उन सारे मॉन्स्टरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी बीच से कुछ सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर बाहर निकलकर सारे मॉन्स्टरों के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। ये देखकर तो सभी बच्चे ही चौंके हुए थे और कहते हैं, ये तो हमारे सीनियर ब्रदर हैं, लेकिन ये तो मॉन्स्टरों से फाइट कर रहे हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता है? इधर सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर बोलते हैं, तुम लोग को क्या लगता है हमें डर नहीं लग रहा है? लेकिन ये मिलिट्री के जवान अगर फाइट कर सकते हैं तो हमें भी तो मिलिट्री
का जवान ही बनना है ना, तो हम भी इन सारे बिस्टों को मार सकते हैं। और गाइस ये बिस्ट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तुम लोग भी इसे मार सकते हो। चलो आ जाओ, हम लोग मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। इधर टीचर लुआ कुछ नए स्टूडेंट को बिस्टों से लड़ता हुआ देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई थी और कहती है, सचमुच मेरे नए बच्चे भी कमाल के हैं, वो भी छोटे मोटे बिस्टों को तो रोक ही सकते हैं। इधर सुबाई अपने मन ही मन सोच रहा था, ये लोग जो भी कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इनके पास जो वेपन है सारा इलाइट रैंक का है और हमारे पास जो वेपन है नॉर्मल रैंक का। क्या हम लोग नॉर्मल रैंक के वेपन से इस सारे मॉन्स्टर को हरा भी सकते हैं? लेकिन इधर तो कुछ बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था। वो लोग तो बिना कोई सोचे समझे मॉन्स्टरों की टाइट के ऊपर कूद जाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर भी कम नहीं थे, बहुत सारे बच्चों को घायल कर देते हैं, लेकिन बच्चे खुश थे। लेकिन तभी जंगल से बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जिससे कि बच्चों का दम तक घुट रहा था। कैप्टन सभी बच्चों को जमीन में बैठने के लिए कहते हैं। इधर जंगल से बहुत ज़्यादा ही खूंखार जानवर बाहर आ रहा था, जिसके बारे में हम लोग को बताया जाता है ये जंगली बिल्लियों का राजा है, जिसका लेवल अभी 43 है। जिसे देखकर तो कैप्टन की भी फटी पड़ी थी। वो कहता है, यहाँ पर सिल्वर कैट किंग कैसे सकता है? हमें जल्दी से रिफोर्समेंट टीम को कॉल लगाना चाहिए, हम लोग तो इसे मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे। इधर वो दोनों नूब लड़का लड़की आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सर आप तो कुछ ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ये यहाँ का कोई राजा वाजा नहीं है, इसे तो मैं एक ही स्लाइस में 2 टुकड़े में बांट दूंगा। इधर लड़की भी कहती है, भैया आप आगे बढ़िए, मैं इसके रास्ते को रोकती हूँ। ये देखकर तो लेडी लुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, अबे गधो तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ, ये एक सिल्वर ग्रेड का कैट है, मतलब कि इसका लेवल 40 से ऊपर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिल्वर कैट किंग आगे बढ़ते हुए दोनों को एक ही स्लाइस में निपटा देता है, दोनों कुछ ज़्यादा दूर जाकर फेंकाते हैं। लेडी लुआ, डैम इट, क्या ये लोग अब बच भी पाएंगे? कैप्टन, लेडी लुआ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सब लोग उसे कवर फायर देने की कोशिश करो, सीधे उस बिल्ली के ऊपर निशाना लगाओ। लेकिन इधर बहुत देर हो चुका था, कैट किंग दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक होता है। ये देखकर तो सब कुछ चौंके हुए थे और कहते हैं, अरे ये क्या था? तभी हवा में उड़ते हुए छोटे से कछुए को देखते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। फैंग, क्या टीचर लुआ, एक छोटा सा कछुआ, ये तो हमारे सुबाई का बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? सुबाई सीनियर के सामने आता है और कहता है, दुश्मन के ऊपर अटैक करना ये समझदारी का काम है, लेकिन ताकतवर दुश्मन के सामने अटैक करना ये बेवकूफ़ी का काम है। तुम लोग कैप्टन से बिना पूछे अटैक कैसे कर सकते हो? अब जाओ छोटे मोटे बिल्लियों के ऊपर अटैक करो, मैं इस बीस्ट किंग को संभालता हूँ। ये देखकर तो आसपास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा ही चौंके हुए थे और कहते हैं, सचमुच सुबाई तो एक बीस्ट मास्टर है, लेकिन क्या वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो एक कैट किंग को हरा पाए? सुबाई अपने छोटे से कछुए को कहता है, चलो देखते हैं बिल्लियों के राजा के पास कितनी ताकत है। आसपास के सभी लोग ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा ही चौंके हुए थे। इधर कैप्टन बहुत ज़्यादा ही हैरानी से, अरे यार मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सब कुछ सही है, एक छोटा सा कछुआ बीस्ट किंग से कैसे लड़ सकता है? चल लुआ, कैप्टन मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो छोटा सा कछुआ सुबाई का है, ऐसा मुझे उस क्लासमेट ने बताया है, और हमें नहीं पता सुबाई कितनी देर तक बीस्ट किंग से लड़ पाएगा। हमें जल्दी छोटे मोटे बीस्टों को ख़त्म करना होगा, उसके बाद हम लोग सुबाई की मदद कर सकते हैं। कैप्टन, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं, हमें जल्दी से इन छोटे मोटे बीस्टों को ख़त्म करना चाहिए। इधर बीस्ट किंग छोटे से कछुए को पकड़कर लगातार उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन इधर छोटे कछुए को तो गुदगुदी हो रहा था, वो तो हंस रहा था। ये सब देखकर तो कैट किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपना सबसे खतरनाक स्ट्राइक सीधे उसके सेल के ऊपर कर देता है, लेकिन उसी के सारे नाखून टूट जाते हैं। ये सब देखकर तो कैप्टन बहुत ज्यादा चौंके हुए थे और कहते हैं, एक छोटा मोटा कछुआ इतना ज्यादा उसका डिफेंस पावर कैसे हो सकता है कि वो इतने खतरनाक बीस्ट किंग के अटैक को रोक सकता है? मुझे ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए, ये सही मौका है, मुझे बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर वो बहुत तेजी से स्लैश अटैक से बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, बीस्ट किंग या फिर तू रहेगा या फिर मैं तुझे मार सकता हूँ। इधर बीस्ट किंग उतना भी घायल नहीं हुआ था, वो अपने पूंछ से सीधे कैप्टन को दूर फेंक देता है। ये सब देखकर कैप्टन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहता है, बीस्ट किंग ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुझ पर दोबारा अटैक करूँगा। इधर सुबाई अपने छोटे कछुए के पास आता है और कहता है, चलो अब बारी आ चुकी है हमारे स्पेशल मूव को अंजाम देने की। ये सुनकर तो बाकी के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। क्या स्पेशल मूव? इसका कौन सा स्पेशल मूव होने वाला है? अरे भाई वहाँ देख, वहाँ तो वो छोटा कछुआ बहुत तेज़ी से घूम रहा है।
बाय छोटे कछुए को मारते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, सिस्टम ने मुझे बताया है बीस्ट किंग का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट है। चलो अब वहीं पर निशान लगा कर देखते हैं। फिर वो एक जोरदार स्ट्राइक कर देता है। इधर छोटा कछुआ घूमते घूमते सीधे बीस्ट किंग के पेट पे जाकर लगता है, जिससे बीस्ट किंग तो हालत खराब हो जाती है। वो पेट से टकरा कर सीधे नीचे गिर जाता है। इस अटैक को देखकर तो कैप्टन कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, बीस्ट किंग का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट होता है, मुझे वहां पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन चलो अब देखते हैं बीस्ट किंग इस अटैक से भी क्या जिंदा रहेगा। इधर कैट किंग एक खतरनाक हाउल के साथ अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। ये सब देखकर तो बाकी के सारे साथी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली हम लोग जीत चुके हैं। इधर लैन भागी भागी सुबह के गले लग जाती है और कहती है, सुबह तुम तो सचमुच कमाल के हो, तुमने तो बीस्ट किंग को हरा दिया। इधर सभी लोग सुबाई को चारों से घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे हाँ भाई सु, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। ये तेरा भी पहली बार था ना, और तूने पहली बार में ही एक बीस्ट किंग को हरा दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आखिरकार ये बता, तुझे ये बीस्ट मिला तो मिला कहाँ से? मुझे भी एक ऐसा ही टटल चाहिए। सु, अरे हाँ वो छोटा बुकर कछुआ, वो कहाँ गया? इधर छोटा कछुआ बीस्ट किंग की ओर को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और उसे खाने वाला था। इधर सुबाई बोल रहा था, अरे छोटा बुकर कछुआ, उसे मत खाना, उसे मुझे बेचना है। इधर छोटा कछुआ तब तक उसे खा चुका था। कैप्टन आसमान को देखकर कहते हैं, अचानक यहाँ पर काले बादल कैसे आ गए? और ये बीस्ट किंग मरते वक्त बहुत ज़्यादा ही हाउल कर रहा था। क्या यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कोई खतरनाक बीस्ट आने वाला है? मिलिट्री बेस की तरफ जहाँ पर बताया जाता है एरिया 420 की तरफ बहुत ज़्यादा ही एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहा है। शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बीस्ट है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बेटी जनरल लिन की बेटी उधर ही गई है ट्रेनिंग के लिए, तब तो ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मिस्टर वान, हाँ सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं है। जनरल ठीक है, तब ये बताओ हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं? मिस्टर वैंग, सर हम लोग को एरिया 420 जाने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, और हाँ मुझे कुछ स्पेशल एबिलिटी यूजर वाले सोल्जर भी चाहिए होंगे। जनरल जो चाहिए तुम सब ले जाओ, बस उनकी बेटी को हमें जिंदा बचा कर लाना है, ये याद रखना। इधर वो मॉन्स्टर बड़े ही गुस्से से कह रहा होता है, तुम कमजोर इंसान, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बच्चों को मारने की? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो टीचर लैन बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और कहती है, ये मॉन्स्टर तो इंसानी भाषा बोल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन मैम, हाँ ऐसा हो सकता है अगर कोई बेस्ट गॉड लेवल पर हो या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर। सबको जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन बनाओ, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं। इधर बेस्ट किंग हंसते हुए नीचे आता है और कहता है, तुम छोटे मोटे इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? फिर वो बेस्ट किंग की बॉडी को धीरे धीरे कर खाने लगता है। सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, वार्निंग, होस्ट को जान का खतरा है, यहाँ पर एक गॉड लेवल का बेस्ट है, होस्ट को भाग लेना चाहिए। सू, क्या एक गॉड लेवल का बेस्ट? फिर वो उसका इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है यह एक म्यूटेड बिल्ली है जिसका ओरिजिनल नाम शैडो कैट डीमन है, और अभी इसका लेवल 227 है, जिसके पास बहुत सारी स्पेशल एबिलिटी है। पहला है डिवॉर्बिंग सोल, दूसरा है ये सब देखकर तो इधर सबकी फटी पड़ी थी और कुछ लड़कियां बोलती है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। कैप्टन तुम लोग जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को अकेले भी संभाल सकता हूँ। फिर वो तलवार लेकर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर तो उन्हें एक झटके में ही उठाकर फेंक देता है। ये देखकर तो सभी बच्चे कैप्टन के पास आते हैं और कहते हैं, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? जैसे ही वो शैडो किंग दोबारा अटैक करने वाला था, तब हमारा छोटा कछुआ उसके सामने आ जाता है और उसे अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर तो शैडो किंग भी चौंका हुआ था और कहता है, सचमुच इस कछुए में तो कुछ तो दम है। फिर वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन कछुआ का शील्ड भी इससे टूट जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलेंगे, सायोनारा। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो हम लोग देख रहे थे लेट्स बिगिन विद बीस्ट टेमर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारे छोटे कछुए के ऊपर म्यूटेड कैट किंग ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत जोर की चोट लगी थी। इधर सुबाई का भी मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास जाते हुए कहती है, सुबाई सुबाई क्या तुम ठीक हो? इधर टीचर लुआ सुबाई को जख्मी देखकर तो बहुत ज़्यादा ही शौक होती है और कहती है, ये अचानक सुबाई को क्या हुआ? उसके मुँह से खून क्यों निकल रहा है? कैप्टन मैम, मेरे हिसाब से ना जो भी बीस्ट मास्टर होते हैं वो अपने बीस्ट के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं, तभी तो छोटे कछुए को चोट लगा और हमारे सुबाई के मुंह से खून निकल रहा है। हमें एक बार जाकर उसे देखना चाहिए। सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है आपके बीस्ट को क्रिटिकल डैमेज पड़ा है, जिसकी वजह से होस्ट भी जख्मी हुआ है। सुबाई के पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं और पूछते हैं, सुबाई तुम ठीक तो हो ना? तभी टीचर लुआ कहती है, बच्चों ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त वही है जब हम लोग इस बीस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो कौन कौन मेरे साथ इस बीस्ट को मारने जा रहा है? बीस्ट तो बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तुम सब तो मेरे सामने बस चींटी हो, मैं तुम लोगों को तो कभी भी मसल सकता हूँ। इधर सब लोग उस म्यूटेड बीस्ट किंग के ऊपर मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बीस्ट किंग तो उन सब पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। वो तो सीधे सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड सुबाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब देखकर तो उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुबाई बोलता है, चलो यह सब खत्म हुआ, मेरे छोटे कछुए ने उस बीस्ट किंग के कोर को पूरी तरह से डिवॉल्वर कर लिया है। सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है आपका बीस्ट ब्राउन रैंक पर इवॉल्व कर चुका है। अब तो वो अपने लेजेंडरी टर्टल के फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके लेजेंडरी फॉर्म को देखकर तो बाकी सब बहुत ज़्यादा ही शौक थे और कहते हैं, ये क्या सुबाई का बीस्ट है? अब वो क्या इवॉल्व कर रहा है? कैप्टन मैम, मुझे तो लगता है सुबाई का बीस्ट एपिक क्वालिटी का है, देखिए वो गोल्डन डायर से चमक रहा है। सुबाई धीरे धीरे कर उठ रहा होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, सुबाई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। हाँ हाँ चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब वक्त आ गया है इस बीस्ट की उसकी असली औकात दिखाने की। चलो छोटे कछुए अब अपने कमाल दिखाओ। इधर लेजेंडरी टर्टल का बेस्ट फॉर्म उस म्यूटेड बीस्ट किंग को तो कुछ भी नहीं बुझ रहा था, वो उसे दूर फेंक देता है। ये सब देखकर तो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे यार अभी तो सुबाई का बेस्ट बस ब्राउन रैंक पर ही है, फिर भी वो इतना खतरनाक प्रेशर रिलीज कर रहा है कि उसके सामने ये म्यूटेड बेस्ट भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। आखिरकार इसका ब्लड लाइन है क्या? इधर म्यूटेड बेस्ट किंग तो बहुत दूर जाकर गिरता है, उसका गुस्सा का कोई सीमा नहीं होता है। वो बार बार बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था और कहता है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इधर कैप्टन देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और कहते हैं, अभी बेस्ट किंग तो बस शक्कर मोड में चला गया है, जल्दी करो यहाँ से भागो। बेस्ट किंग हंसते हुए उन सबके पास जा रहा था और कहता है, तुम में से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। म्यूटेड किंग की बॉडी से बहुत सारा क्लॉन निकलकर आसपास के सभी बच्चों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी लेजेंडरी टर्टल एक जोरदार दहाड़ मारता है और अपनी डिवॉर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे बेस्ट वहीं पर रुक जाते हैं और सीधे हमारे छोटे कछुए के मुंह में जाने लगते हैं और वो सबको डिवॉर करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से। इसे देखकर तो सुबाई समझ आता है और कहता है, छोटे कछुए तुम्हें उतना ज़्यादा एनर्जी खुद के अंदर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे उस म्यूटेड किंग के ऊपर अटैक कर दो। इधर छोटा कछुआ ऐसा ही करता है, वो सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके सीधे उस म्यूटेड किंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस एनर्जी को देखकर तो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे और कहते हैं, सचमुच ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस अटैक को देखकर तो कमांडर बड़ी तेज़ी से उधर ही बढ़ रहे थे और कहते हैं, अरे नहीं, लगता है ये सब पहले ही खत्म हो चुका है। इधर कैप्टन बैटलफील्ड को साफ कर रहे थे और जो भी लोग घायल थे उन्हें कैंप ले जाने की तैयारी। तभी कमांडर मिस जोया के पास आते हैं और कहते हैं, मिस जोया क्या आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? इधर मिस जोया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन टीचर लुआ उसके बात को काटते हुए कहती है, आप कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे आए? तभी कैप्टन भागे भागे कमांडर के पास आता है और कहता है, सर मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और 222 का कैप्टन। सर हमें ये काम मिला था इन बच्चों को सही सलामत प्रोटेक्ट कर वापस लाने का, लेकिन यहाँ पर अचानक बहुत सारे बेस्टों ने हम पर अटैक कर दिया। उनमें ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड रैंक के तक के बेस्ट थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही कैजुअलिटी का फेस करना पड़ा। हमारे बहुत सारे बच्चे घायल और मारे जा चुके हैं। कमांडर, क्या यहाँ पर एक गोल्डन रैंक का बेस्ट था और तुम लोगों ने मिलकर उसे मार गिराया? सचमुच ये विश्वास करने के लायक नहीं है। कैप्टन, सर ये हमने नहीं किया है, हमारे बच्चों में से एक सुबाई है जो कि एक बेस्ट टाइमर है, उसकी बेस्ट की मदद से हमने इतने सारे बेस्टों को मार गिराया है। कमांडर बड़े ही शौक में, क्या एक बच्चे ने बेस्ट किंग को मार गिराया है? कौन है सुबाई?
भाई सामने आते हुए कहता है, सर ये सब मैंने नहीं किया है, ये तो हमारी कैप्टन और टीचर दुआ का कमाल है, जिसने बच्चों को सही चीज़ें सही वक्त पे सिखाई। उसी की मदद से हमने इतने सारे बेस्टों को मार गिराया है। कमांडर, ओहो सुबाई, मानना पड़ेगा तुम बच्चे कमाल के हो। तुमने तो अभी अभी बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हो और इतना बड़ा अचीवमेंट, एक बेस्ट किंग को मार गिराना, ये मामूली बात थोड़ी ना होती है। वैसे क्या तुम बेस्ट मास्टर बनना चाहते हो? तुम्हें तो बेस्ट मास्टर एकेडमी में जाना चाहिए, वहाँ पर तुम और भी जल्दी ताकतवर बन जाओगे। क्या मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूँ? सुबाई, नहीं सर, मैंने अभी भी उतना कुछ सोचा नहीं है। फिर कैप्टन इंस्ट्रक्टर से कहते हैं, सर हमने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? डर, ओह यहाँ पर सब कुछ हो गया क्या? ठीक है तब बेस कैंप में वापस चलो। सीन शिफ्ट होता है बेस कैंप की तरफ, जहाँ पर बच्चे टेलीपोर्टेशन एरिया का इस्तेमाल कर फिर से मार्शल आर्ट एकेडमी में वापस लौट रहे थे। तभी कैप्टन टीचर लोग से कहता है, मैम आपको क्या लगता है हमारा कुछ हो सकता है? मतलब इन बच्चों को क्या हो सकता है? वैसे भी इन्होंने तो बेस्ट किंग के साथ अकेले ही लड़े हैं। टीचर लोग, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है कैप्टन, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं ना? वैसे मैं तो सुबह के बारे में सोच रही हूँ, वो सचमुच आगे चलकर तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बनेगा। सब लोग मार्शल आर्ट एकेडमी में वापस आकर तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और कहते हैं, अगली बार से मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। साला मेरा तो गाना ही फट गया था। इधर हम लोग देखते हैं सारी यूनिवर्सिटी के लोग उन सबको तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे और कहते हैं, आप लोग सचमुच हमारे असली हीरो हैं। एक बंदा तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज था और कह रहा था, अबे यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसे भी असली हीरो तो सुबाई है, उसने ही सब कुछ किया है। हम लोग को तो राइटर बस चोमू बना कर रखा है, कोई भी स्पेशल पावर देता ही नहीं है। जैसे, अरे भाई छोड़, वैसे भी राइटर चोदू है, हमें कुछ देता ही नहीं है, जो भी मिल रहा है ले और बस आगे बढ़। इधर शाम के समय सभी बच्चे सो रहे थे और एक बंदा कहता है, अरे यार आज तो मज़ा ही आएगा सोने में, क्योंकि उतने दिनों से जंगल झाड़ में सोते सोते पूरा कमर ही टूट गया है। दूसरा रूममेट, हाँ मुझे सब पता चल रहा है तेरा कमर क्यों टूटा है। पहले ये बता तुझे कौन कौन सा अचीवमेंट मिलेगा? वैसे मैं सोच रहा हूँ सुबाई का कौन सा अचीवमेंट मिलेगा। साला मैं जब भी उससे पूछता हूँ उसके छोटे से कछुए के बारे में तो वो मुझे कभी नहीं बताता है। अबे तो सुन भी रहा है ना, जल्दी से मुझे बता दे तेरा छोटा सा कछुआ तूने किस दुकान से लिया है। मैं भी एक ऐसा ही कछुआ चाहता हूँ। इधर हमारा कछुआ तो सपने में, ऐसा मरूंगी द्वार में बिड़ा जाकर सीधा राम जा। अगले दिन को सुबह सुबह बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, जिसे देखकर जाओ बोलता है, अबे यार कौन है इतनी सुबह सुबह? आ रहा हो ना, अब दरवाज़ा खटखटाना बंद भी करो। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। हेलो हमारे जूनियर्स, हम लोग जेनवा काउंसिल से आए हैं। हमें पता चला है हमारे बैटलफील्ड से जितने भी हीरो आए हैं यहीं पर रुके हुए हैं, तो हम लोग उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाए हैं। जल्दी से सामने से हटो। अरे यार ये पक्का सुबह ही नहीं होगा, इसका शक्ल भी देखिए हो, चोमू जैसा लगता है। अबे सामने से हट। फिर वो लोग अंदर जाकर देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार यहाँ पर सुबह ही नहीं है, कहाँ पर गया है? इधर तो हमारा जाओ बिल्कुल ही सदमे में था और कह रहा था, क्या बे मेरा शक्ल इतना गंदा तो नहीं है यार। इधर लड़की सुबह को खोजने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। फिर वो कहती है, अबे चोमू इधर आ, ये बता सुबह कहाँ पर है? साव यहीं पर तो होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, मतलब वो आज भी सुबह सुबह दौड़ने के लिए बाहर चला गया है। क्या अबे साले, ये बात तो हमें पहले नहीं बता पाया क्या? बेकार में ही हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। अरे यार छोड़ो भी ना, वैसे भी पूरे स्कूल कैंपस को किसी को नहीं पता है आखिरकार सुबाई है कौन। ये आवाज़ सुनकर तो सारे नल्ले लड़के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अबे यार यहाँ पर चल क्या रहा है? अचानक हमारा सुबाई इतना फेमस कैसे हो गया? अबे गधो जल्दी से टीवी खोलो और खुद ही देख लो। अरे हाँ यार वैसे ब्रेकफास्ट का डब्बा लेना मत भूलना, बेकार में ही हम लोग यहाँ पर आ गए, सुबाई तो है नहीं। अरे यार वहाँ देखो वो बड़ा वाला टीवी काम करता है यार, लगता है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है। इधर न्यूज़ एंकर कल के बारे में रिपोर्ट कर रहा था और कहता है, एरिया 420 की तरफ बहुत बड़ी बीस्ट टाइड आई थी, जहाँ पर हमारे नए नए बच्चे गए हुए थे। वो तो बस कोर जमा कर रहे थे, लेकिन वो बीस्ट टाइड अचानक आ गई। उसमें ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक और गोल्डन रैंक के बीस्ट थे। हमारी मिलिट्री तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहादुरी से उन सारे बेस्टों के साथ लड़ा और उसने गोल्डन रैंक के बेस्ट को भी हराया। उसको हम लोग मिलिट्री की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट के पुरस्कार देने वाले हैं। ये सब देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था।
आसपास के ग्राउंड के लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार ये सुबह है कौन? ये पहला साल का स्टूडेंट का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? अरे यार छोड़ो उन बातों को, पहले ये बताओ आखिरकार वो बंदा है कौन? मैं तो उससे प्यार में डूब गई हूँ, मुझे वो बंदा किसी भी कीमत पर चाहिए। ये सुनकर सुबाई अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकल रहा था और कहता है पता नहीं आजकल के लड़कियों को हो क्या गया है। फिर वो कोने में खड़ा होकर अपना पसीना पोंछ ही रहा था, तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है सुबाई मेरे भाई, तेरे को पता है अब तो तू तो टीवी पे आ चुका है। सुबाई हाँ हाँ मेरी बहन, मैंने अभी अभी देखा है। अरे भाई तूने भी देख लिया? अब जल्दी से घर आ जा, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं, तेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी मम्मी फ़ोन लेते हुए कहती है अरे कैसे नहीं ज़रूरत है, मेरा बेटा इतना नाम कमा रहा है, वैसे भी तुम्हारी मौसी और चाची का 10 बार फ़ोन आ चुका है, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं, तो सीधा घर आ जा। सुबह हाँ हाँ मेरी माँ मैंने सुन लिया, थोड़ा धीरे बोलो, वैसे भी टेस्ट अभी अभी ख़त्म ही हुआ है, हमारे पास 3 दिन का छुट्टी है, तो मैं आप लोग से मिलने के लिए कल ही घर जा रहा हूँ। कल सुबह सुबह अपार्टमेंट की तरफ जाओ। जिससे अपना दरवाज़ा खोलता है तो देखकर बिल्कुल ही शौक था, क्योंकि आसपास के मोहल्ले के लोग सारे उस घर में जमा थे और पूछ रहे थे जाओ तुम आ गए, आखिरकार ये बताओ तुमने उतने सारे बिस्टों को मारा तो मारा कैसे? इधर उसकी बहन भैया भैया करते हुए सुबाई के पास आती है और कहती है भैया आप यहाँ से चलिए, नहीं तो ये लोग आपको पूछ पूछ कर दिमाग ही ख़राब कर देंगे। आसपास की आंटियाँ सुबाई तुम्हें पता है आज हमने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, सी फूड, हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना आना मत भूलना। सुबाई मुझे माफ़ कीजिएगा आंटी, लेकिन सी फूड से मुझे एलर्जी है। तभी उसके पापा सामने आते हुए कहते हैं हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुबाई आज आराम करने वाला है, कल आप सबसे मिलने के लिए जाएगा। तभी पीछे से आंटी बोलती है बेटा तुम हमारे घर आना मत भूलना, वैसे भी तुम बचपन में हमारी जैस्मिन के साथ बहुत ज़्यादा ही खेलते थे, अब तो हमारी जैस्मिन भी बड़ी हो चुकी है, तुम्हें तो पता ही होगा वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारा हर दिन इंतजार करती है, लेकिन अब तो तुम उसके साथ खेलने के लिए आते ही नहीं हो। सभी रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती उनके घर भेजने के बाद सुबाई और उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसकी बहन कहती है भैया भैया आपको याद भी है जैस्मिन, पहले उसके माँ बाप क्या कहते थे कि इन दोनों के पास तो घर ही नहीं है, ये हमेशा हमारे घर में ही बैठे रहते हैं, आज देखो वो खुद ही आपको अपनी बेटी देना चाहते हैं। उनकी मम्मी अरे बच्चों छोड़ो उनकी बातों को, पहले ये बताओ आज का ब्रेकफास्ट में तुम लोग क्या खाने वाले हो? आज तुम्हारे पापा खुद अपने हाथों से बनाने वाले हैं। बहन क्या सचमुच? अरे यार छोड़ो भी, वैसे भी जो भी बनाइएगा मैं खा लूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इधर सिस्टम एक्टिवेट को बताता है आपके आसपास एक बहुत अच्छा बेस्ट है, क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं? ये देखकर जाओ तो बहुत ज़्यादा हैरान था और कहता है क्या लिटिल किटन, आखिरकार यहाँ पर कोई बिल्ली है क्या? उसकी बहन हाँ भाई आखिरकार तुम इतने ज़्यादा शौक क्यों हो? ये बिल्ली मुझे रास्ते में चलती हुई मिली थी जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, उस समय ये तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया, मुझे पता नहीं था ये वाइट बिल्ली है, सचमुच ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है ना। इधर सुबाई उसके पास आते हुए कह रहा था हाँ हाँ बहन तुम कह रही हो तो सचमुच प्यारा है। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था मेरी बहन का अटैचमेंट इस बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा ही गहरा है, क्या मुझे सचमुच इससे ये बिल्ली लेना चाहिए? फिर वो अपने सिस्टम से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है, तब उसे पता चलता है यह बिल्ली का ब्लड लाइन टाइगर कैट से जुड़ा हुआ है, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा खुखार बनेगा और इसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये सब देखकर तो वो मन बना लेता है उसे हासिल करने का। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है बहन बहन प्लीज़ क्या ये कैट तुम मुझे दे सकती हो? उसकी बहन सोचना भी मत, मैंने इसे इतने प्यार से बड़ा किया है, मैं तो तुम्हें इसे सपने में भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। सुबाई अरे अरे बहन हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, वैसे भी तुम बता रही थी तुम्हें लैपटॉप चाहिए था, मैं तुम्हें वो खरीद के दे सकता हूँ। इधर उसकी बहन बिल्ली को लेकर भागने लगती है और कहती है पापा मम्मी मेरा भाई पकड़ा गया है, वो मेरी प्यारी बिल्ली को भी वो अपने पास रखना चाहता है। सुबाई अरे अरे बहन सुनो तो, तुम्हारा नज़र उतने दिनों से प्रिंसेस ड्रेस पे था ना, मैं तुम्हें वो भी खरीद के ला दूंगा। नहीं 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 मैं किसी चीज़ पे नहीं मानूंगी, मैंने इस क्यूटी पाई को बहुत प्यार से पाला है, तो मैं इसे किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है 2 दिनों बाद। सुबाई मिलिट्री कैंप में वापस लौट चुका था। 2 लड़कियाँ उसे देखकर बात कर रही थी, अरे ये कि बंदा क्या
सुबाई है। हाँ हाँ बहन, लेकिन इसके बैग में बिल्ली क्या कर रही है? शायद ये कोई बिल्ली लवर होगा। इधर हमारा छोटा कछुआ उस बिल्ली से कह रहा था, अरे बच्ची चिंता मत कर, वैसे भी बैटलफील्ड में तेरा ये बड़ा भाई तुझे हर एक चीज़ से बचाएगा। आसपास के लोग सुबाई को इतने कैजुअल तरीके से जाते हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे ये बंदा क्या सुबाई है, ये कितना कैजुअल है, वैसे भी पूरे एकेडमी की सारी लड़कियां इसी पे मरती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे वो गोल्डन मेडल मिलने वाला है। हाँ भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है। सुबाई अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है जब भी मैं बाहर आऊँगा मुझे कोई ना कोई मार्क्स बखानना ही पड़ेगा। तभी अनाउंस हो रहा था, सुबाई जहाँ कर भी हैं जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाए। इस अनाउंसमेंट को देखकर तो सुबाई बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कहता है, अचानक अब इस प्रिंसिपल को क्या हो गया। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। तो हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आज के मानवा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेट्स बिगिन विद बीस्ट मास्टर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रिंसिपल ऑफिस से, जहां पर सुबाई का प्रिंसिपल उससे कह रहा होता है, वाह बच्चे तुमने तो मुझे खुश कर दिया। एरिया 420 में गोल्डन रैंक को बिट को हराना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। तुमने तो हमारे स्कूल और पूरे शहर को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है, इसलिए हमारी स्कूल चाहती है तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर सुबाई अपने मन ही मन सोचता है, मैं तो ये सुना है हमारे प्रिंसिपल एक नंबर के कंजूस हैं, वो बच्चे को अवार्ड देकर भी वो वापस रख लेते हैं, तो ये मुझे क्या ही देगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी चालाकी यहाँ पर भी इस्तेमाल करता हूँ। सर आपने मुझे अवार्ड के काबिल समझा, यही बहुत है। फिर भी अगर आप अवार्ड देना ही चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ हमारी स्कूल पे जैसे बैंकक्रप्ट हो जाए, इसलिए आप कम से कम मुझे 100 गोल्डन रैंक के बेस्ट के कोर तो दे ही सकते हैं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल बिल्कुल बौखलाए जाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो? 100 गोल्डन टायर बेस्ट के कोर, सच भी रहे हो? इससे तो मैं 10-10 इतने बड़े मसलट एकेडमी खोल सकता हूँ। इससे अच्छा ये होता तुम मेरी कुर्सी ही मांग लेते। सॉरी सर, क्या आप बस 100 सिल्वर टायर कोर ही दे सकते हैं? क्या अब सिल्वर टायर कोर? तुम समझ भी रहे हो वो कितना महंगे होते हैं। तुम सम्मान के लायक हो इसलिए कह रहा हूँ, कोई मेडल मांग लो या फिर कोई गिफ्ट। क्या सर आप तो हमारे प्रिंसिपल हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये मेडल वेडल गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 50 सिल्वर कोर ही मिल सकते हैं। देखो सुबाई मेरे बच्चे, हम लोग इंसान हैं, इंसानों में कुछ मॉरल कुछ एथिक्स होते हैं। तुमने कमजोरी की जान बचाई है, ये मत समझ लेना कि तुमने कोई बड़ा काम कर दिया है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। सर अब बस हो गया, इससे ज़्यादा ज्ञान तो क्लास में हम लोग को हर रोज मिलता है, अब मुझे नहीं चाहिए। सर मैं 50 सिल्वर कोर से कम में नहीं मानने वाला हूँ। ओह तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो? तो मिलिट्री और स्कूल ऐसे जीनियस को तो अपने हाथ से जान नहीं देगी। तो ठीक है, तो मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो तो मैं तुम्हें 10 ब्रॉन्ज रैंक कोर तो दे ही सकता हूँ। क्या बस 10 ब्रॉन्ज कोर? नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हैं। मैंने स्कूल को पूरी दुनिया में फेमस करवाया है, आप कम से कम 20-30 ब्रॉन्ज कोर तो दे ही सकते हैं। ठीक है 15 में डील फाइनल करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोल्डन मेडल ही देने वाला हूँ। ठीक है सर, डील फाइनल कीजिए। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये बुढ़ा साला एक नंबर का कंजूस है। इधर प्रिंसिपल अपने मन ही मन सोच रहे थे, क्या हुआ बच्चे, तुम ही बस चालाक हो, मैं भी तुम्हारे बाप का उम्र का हूँ। ठीक है सुबाई, अब तुम जा ही रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट तैयार करके रखा है, 100 स्कूल टूर्नामेंट, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना मत भूलना। हाँ 100 स्कूल टूर्नामेंट? अब ये क्या है? मैं तो वैसे भी मिलिट्री में ज्वाइन हो चुका हूँ, मैं क्या छोटे बड़े टूर्नामेंट में भी अब ज्वाइन कर सकता हूँ? और सर इसका रिवॉर्ड क्या होगा? चिंता मत करो बच्चे, तुम आराम से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मैं हमेशा ढूंढता ही रहता हूँ तुम जैसा बच्चा जो हमारे स्कूल को और भी ज़्यादा फेमस करवाए। और बात रही रिसोर्सेज की, छोटा सा टूर्नामेंट है लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज भर भर के तुम्हें मिलेंगे। हाँ 100 स्कूल टूर्नामेंट, वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट तो कर लूँगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे स्किल बच्चे नहीं आएंगे, वहाँ पर टॉप आना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा सर? वैसे अगर अरे तुम लोग तो अभी जवान खून हो, चैलेंजेस से अभी डरने लगे तो तुम लोग आगे क्या बढ़ोगे? ठीक है, कल हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगे, वहाँ पर लेट मत आ जाना।
ठीक है सर। इधर सुबाई अपने मन ही में सोच रहा था, ये चालाक बुढ़ा साला सब कुछ एकदम सोच समझ के बोलता है। इधर प्रिंसिपल सर भी सोच रहे थे, सचमुच आजकल के जवान लड़के भी ना, इन्हें कंट्रोल में रखना अब तो मुश्किल हो गया है। अगले दिन ट्रेनिंग एरिया की तरफ प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को बता रहे थे, 100 स्कूल टूर्नामेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जो भी स्कूल टॉप आते हैं उन्हें बेस्ट रिवॉर्ड मिलता है और रिसोर्सेज भी आप लोग को तो पता ही होगा, और भी कई सारे सुविधाएं मिलती है। इसलिए मैं तुम बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग जरूर कुछ करके दिखाओगे। तो ठीक है, मैं तुम लोग को आपस में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये वैन है, 3rd ईयर लड़का जो कि अवेकन हुआ है वुड एलिमेंट में। ये लैन है और ये हैन है। आप लोग तो सब मिल ही चुके होंगे। ये है सुबाई जो कि एक बेस्ट टेमर है। अच्छा लैन, तुम्हें कुछ पता है 100 स्कूल टूर्नामेंट के बारे में? मैं तो ये सुना है जो भी फेमस स्कूल है वो हमेशा टॉप ही आते हैं। हाँ, मैं तो अगले साल ये देखा था, हमारा स्कूल 83 पोजीशन पे था। ओह, तो यही बच्चे हैं जो हमारे इस साल रिप्रेजेंट करेंगे 100 स्कूल टूर्नामेंट को। बच्चे हमेशा याद रखना, ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, इससे पूरी तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग जरूर कुछ कमाल दिखाओगे। और बात रही टीम लीडर की, तो वो बनेगा सुबाई। है प्रिंसिपल सर, आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मैं तो अभी पहले साल का ही बच्चा हूँ। लैन सामने आते हुए कहता है, व्हाट प्रिंसिपल सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्वेन हम लोग में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी। आप एक फ्रेशर को हमारा टीम लीडर कैसे बना सकते हैं? वो तो अभी से ही डर रहा है। बच्चे मुझे माफ़ करना, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे स्कूल बोर्ड के द्वारा ही चुना गया है। पर सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सुबाई को क्वेन से कंपेयर भी करते हैं। वो इनिशियल ब्रॉन्ज रैंक पर है और क्वेन हमारा मिड रैंक के ब्रॉन्ज रैंक पर। वो तो उसे आसानी से चटनी बना देगा। देखो, यहाँ पर बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है। तुम न्यूज़ देख ही रहे हो, 2 दिन से हमारे स्कूल के बारे में बस चर्चा सुबाई की वजह से हो रहा है। उसने गोल्डन रैंक के बेस्ट को हराया है। अगर तुम लोग में से किसी की भी हिम्मत है गोल्डन रैंक के बेस्ट को हराने की, जाओ उसे हराओ और टीम लीडर बन जाओ। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इनिशियल रैंक ब्रॉन्ज रैंक का बच्चा गोल्डन रैंक बेस्ट से पंगा भी ले सकता है? ये तो बस साले की किस्मत होगी और कुछ भी नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है इस बंदे पर। सुबाई तू तैयार हो जा चैलेंज के लिए, हम लोग अभी ही फाइट कर लेंगे। सुबाई, अरे भाई लोग, आप लोग तो गलत समझ रहे हैं। मुझे लीडरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप ही लोग लीडर बनिए। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, ये प्रिंसिपल बुड्ढा साला पता नहीं किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग यहाँ पर मस्ती करो, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। वैसे टूर्नामेंट 20 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, इसलिए तुम लोग अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लो। ये सुनते ही सुबाई वहां से निकल रहा था। इधर सीनियर उसे भागते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, अबे भगोड़े साले, तू कहाँ भाग रहा है? चुपचाप हमसे आकर लड़। अरे नहीं भाई लोग, आप लोग कुछ गलत समझ रहे हैं। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। अरे हाँ यार, मुझे तो इस बंदे पे शुरू से ही शक था, इसने पक्का गोल्डन रैंक के बेस्ट को नहीं मारा होगा। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहा है, साला बचकर भाग गया। अगर ये टूर्नामेंट में मिल गया ना, तब हम लोग इसके अच्छे से खातिरदारी करेंगे। सीन शिफ्ट होता है डॉर्मेट्री में, जहाँ पर सुबाई अपने दोनों बेस्टों को खाना खिला रहा था और कहता है, छोटे कछुए और म्याओ म्याओ, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। आज तो मैं तुम लोगों को डिलीशियस खाना खिलाने वाला हूँ। ये लो 15 ब्रॉन्ज रैंक कोर, ये तुम्हारे लिए तो काफ़ी होगा। छोटे कछुए जल्दी जल्दी इसे खाकर इवॉल्व कर जाओ। हाँ म्याओ म्याओ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो ब्लड एसेंस, तुम भी इसे पियो और इवॉल्व कर जाओ। इधर छोटा कछुआ तो बहुत ज़्यादा मायूस बैठा हुआ था और कहता है, मुझे और भी सारे कोर क्रिस्टल चाहिए। ये देख साव रोने लगता है और कहता है, अब यार तेरे को पता भी है ये ब्रॉन्ज कोर क्रिस्टल कितने महंगे हैं। एक कोर क्रिस्टल 100 युआन का आता है। अगर तो इतना खान की बार भी इवॉल्व नहीं किया, तब तो मैं म्याओ म्याओ को ही सब कुछ खिलाने वाला हूँ, है ना म्याओ म्याओ? इतना सुनने के बाद उसका छोटा कछुआ इवॉल्व करने लगता है। ये देख जाओ भी खुश था। तभी वहाँ पर एक जोरदार भूकंप आता है और सिस्टम बोलता है, आपका छोटा कछुआ ब्रॉन्ज रैंक पर रिवॉल्व कर चुका है। इसके साथ आप अपनी नई एबिलिटी भी शेयर कर सकते हैं। आपको इसमें 30% तक एसिड मिलेंगे। ये देखकर तो जाओ भी खुश था और कहता है,
ओह, तो मैं छोटे कछुए की लेजेंडरी स्किल 30% तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये उतना भी कम नहीं है। तभी उसका सिस्टम दोबारा अपेयर होता है और उसे बताता है आपकी म्याऊ म्याऊ भी इवॉल्व कर चुकी है। उसे एक नई स्किल मिली है थंडर क्लॉ। इससे आप थंडर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये देख जाओ तो बहुत ज़्यादा खुश था उन दोनों के लिए और कहता है अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं द 100 स्कूल टूर्नामेंट के लिए। सीन शिफ्ट होता है जॉन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जहाँ पर सुबह आया हुआ था। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है हमारा लाइब्रेरी तो आपके मार्शल आर्ट एकेडमी से भी पहले बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अनोखे किताबें मिल जाएंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है एक्सप्रेसर के पास 180 क्रेडिट पॉइंट होंगे। सर आइए, आपको वहाँ पर एक से एक बुक मिलेंगे। इधर सुबह लाइब्रेरी के अंदर बीस्ट मास्टर की किताबों को देख ही रहा था और कहता है यहाँ पर तो बीस्ट टाइमर की बहुत कम ही किताबें हैं, लेकिन जो भी है बेस्ट है। मैं इनमें से बहुत सारी किताबें पहले नहीं देखी थी, मैं इनसे लेना चाहूँगा। सचमुच ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो प्राचीन ज़माने के भी बिस्टों के बारे में बताया गया है। तभी क्वेंक की नज़र सुबह की तरफ जाती है और वो कहता है अरे यार वहाँ देखो, वो तो अपना सुबह है ना। अरे यार छोड़ना उसे, वो बीस्ट मास्टर है, उसकी ज़िंदगी एकदम झंड होती है। वो कितना भी पढ़ ले मरेगा ही एक दिन। हाँ यार ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। इधर सुबह प्राचीन जमाने के बीस्ट मास्टरों की टेक्निक के बारे में पढ़ रहा था और कहता है ओह, तो ये लोग बैटलफील्ड में इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। अचानक वो किताब हवा में उड़ने लगती है। ये देख तो वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कहता है अबे यार, अब इस किताब को क्या हो गया और ये अचानक मेरा माथा इतना दर्द क्यों दे रहा है। फिर सुबह लाइब्रेरियन के पास जाता है और कहता है मैम मुझे ये किताब कुछ दिनों के लिए लेना है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। फिर वो लाइब्रेरियन उस किताब को आगे पीछे देखने लगती है और कहती है इसमें तो हमारी लाइब्रेरी का कोई भी साइन नहीं है, आखिरकार ये किताब आया तो आया कहाँ से। फिर वो किताब को खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो किताब अचानक खुल ही नहीं रहा था। इधर सुबह कहता है अरे यार, अभी अभी तो मैं पढ़ के इस किताब को आ रहा था तो ये खुल क्यों नहीं रहा है। फिर वो खोलने की कोशिश करता है, वो किताब तुरंत ही खुल जाता है। ये देख तो बिल्कुल लाइब्रेरियन भी चौंकी हुई थी और कहती है सचमुच ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह तुम इसे ले जा सकते हो। फिर वो कहता है मैम क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ तुम इसे खरीद सकते हो, जब मन करे तब वापस कर देना। फिर वो प्रिंसिपल सर को कॉल लगाती है और कहती है सर सुबह ने उस किताब को खोल दिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। उस किताब को बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं खोल पाए और सुबह ने खोल दिया। क्या कह रही हो तुम, सचमुच सुबह ने खोल दिया। वाह, मुझे विश्वास था वो बच्चे में जरूर कुछ खासियत है। अब लगता है हमारे गोल्डन डेज वापस आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है 2 सप्ताह बाद। 100 टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारे लाइव स्ट्रीमर और रिपोर्टर भी आए हुए थे। वो बता रहे थे जेनेवा में कोने कोने पर 100 टूर्नामेंट रखा जा रहा है। यहाँ से बस 2 ही टीम सेलेक्ट होकर सेंट्रल तक जाएगी। इधर हेलन के मार्शल आर्ट एकेडमी की कैप्टन, अरे तुम लोग फिर से आ गए, कितनी बार हमारे हाथों हारोगे, कभी तो शर्म कर लो। हाँ, हम लोग तो की बार हारे हैं, इस बार तो तुम लोग की हारने की बारी है। वैसे भी ये हमारा एरिया है। इधर स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था और मिस लैन कहती है अरे क्या हुआ, यहाँ पर क्या सब लोग आ गए हैं। नहीं नहीं मैम, यहाँ पर सुबह नहीं है, बाकी सब यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, मुझे तो लग ही रहा था साले की फट गई होगी, बड़ा हमारा कैप्टन बना फिर रहा था। सुबह वहाँ आते हुए कहता है अरे क्या हुआ भाई लोग, किसकी फट गई है, जल्दी जाओ और सिलवा लो, नहीं तो मैच के दौरान निकल ना जाए। तभी इंस्ट्रक्टर लैन उसे देखते हुए कहती है सचमुच ये बंदा कमाल का है, इसका पावर मुझे अभी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। चलो सुबह तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना हम लोग अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं मैम, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना प्लान पहले से तैयार करके लाया हूँ। सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री कमांडर की तरफ, जो कि एक लंबा चौड़ा स्पीच देने के बाद कहते हैं गाइस ये कंपटीशन बस नॉर्मल मिलिट्री कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उन्हें मौका मिलेगा हमारे टॉप टायर रिसोर्सेज हासिल करने का। हमारी इंसानी जाति उस ऊपर डिपेंड करेगी, हमको पूरा भरोसा है गाइस, हम लोग बिस्टों के हाथों मर नहीं सकते हैं। हमारी इंसानी जाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। तभी क्वेन इंस्ट्रक्टर लैन से कहता है मैम हमारा पहला मैच हॉन्जिन की क्वेलिन एकेडमी से है। तभी प्रिंसिपल वहां पर आते हुए कहते हैं और सुबह तुमने लाइन अप कर लिया, सबसे पहले टूर्नामेंट में कौन जाने वाला है। सर कौन ही जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं जितने प्लेयर को हरा पाऊंगा उतने प्लेयर को हराऊंगा, उसके बाद मेरे बाकी साथी तो हैं ही, वो सारे प्लेयर को आराम से हरा देंगे।
हाँ भाई सुभाई, तो ये क्या मास्टर प्लान था? अरे यार तू क्या सुनते जा रहा है इसकी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तू वहाँ पर जाकर हार गया तो हमारी एकेडमी की पूरी नाक कट जाएगी। तू वहाँ नहीं जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहा है। हम लोग अभी बैठते हैं और लाइन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई अरे अरे भाई लोग, आप लोग तो चिंता क्यों करते हैं? मैं तो उन्हें आराम से हरा दूंगा। इधर प्रिंसिपल सर अपने मन ही मन सोच रहे थे 2 सप्ताह के अंदर ही ये सुभाई इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। फिर वो उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, देखो बच्चे, ज़्यादा दूर मत चला जाना, अपने सीनियर को भी मौका देना। अगर तुम इन्हें अभी गुस्सा दिला दोगे, बाद में तो तुम हमारे स्कूल में रहोगे ही, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। इधर टूर्नामेंट चल ही रहा था और वेंकैया एकेडमी हार चुकी थी। फिर इंस्ट्रक्टर सुबह को भेजते हुए कहती है, ठीक है जाओ अपना जलवा दिखाई दो। हाँ हाँ हम भी देखेंगे तेरा जलवा। अगर तू हार के वापस आया ना तो हम लोग तुम्हारी टंगड़ी भी तोड़ देंगे। हाँ हाँ भाई लोग, तुम लोग अच्छे से देखना, मैं पक्का जीत कर ही वापस आऊँगा। इधर सुबह को स्टेज में आता हुआ देखकर लड़कियां फटाफट उसका फोटो खींचने लगती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये तो वही बंदा है जिसने गोल्डन टायर बीच को हराया था। यह सुनकर तो उसका अपोनेंट भी बोलता है, ओह तो तू ही वो फेमस बंदा है क्या जिसने गोल्डन टायर बेस्ट को हराया था? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। अरे यार तू विश्वास करे या ना करे, हारने के बाद तो पक्का करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था सुबह का मैच क्वालिन एकेडमी के स्क्वाड कैप्टन ली लिंगर से होता है, जो कि एक मिड रैंक ब्रॉन्ज रैंक का वॉरियर है। वो कहता है, बच्चे मुझे इन सब अफवाहों में जरा सा भी विश्वास नहीं है कि तूने एक किंग लेवल के बेट को हराया होगा, लेकिन अब मैं तुझे मिड ब्रॉन्ज रैंक के वॉरियर की असली ताकत दिखाने वाला हूँ। हाँ हाँ बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं छोटे कछुए को बाहर निकाल लूँ। बच्चे क्या यही तेरा डेमिंग बेस्ट है? हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ तो मजाक करना बंद कर। ये तो तेरे घर का कोई पालतू कछुआ है, तू क्या इसके साथ मुझसे लड़ने वाला है? सुबह, अरे यार आज तो सुबह सुबह जल्दीबाजी में मैं नाश्ता करना भी भूल गया। चल कोई नहीं, यहीं पे बैठ के कर लेता हूँ। स्टेडियम पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार यहाँ पे मजाक चल रहा है, एक कछुआ का बच्चा क्या फाइट करेगा? सचमुच यार, जेनुआ मार्शल आर्ट एकेडमी क्या इतनी बेकार है कि अपने मासूम से बच्चे को 100 स्कूल टूर्नामेंट में यूं ही भेज दिया। मैम आप देख भी रही है ना कैसे सुबह हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी का मजाक बनवा रहा है। हाँ भाई तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लगता है सुबह अपने अपोनेंट को कमजोर समझ रहा है। वो मिड ब्रॉन्ज रैंक का वॉरियर है, वो उसे हैंडल भी कर पाएगा। इंस्ट्रक्टर लेन, अबे यार ये बंदा कर क्या रहा है? बीच अरीना में बैठकर नाश्ता कर रहा है। इधर सुबह अरीना में बैठकर अपने छोटे कछुए से कह रहा था, अबे साले तूने तो सारे ब्रॉन्ज रैंक के और क्रिस्टल को खाया है। अगर तूने मुझे शर्मिंदा किया ना तब तो तेरा खाना पीना सब बंद करवा दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा ही ओरा हमारे छोटे कछुए से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर तो उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा घबरा देता है और कहता है, अबे यार इतना खतरनाक पावर इसकी बॉडी से कैसे निकल रहा है? जब सब लोग उसके असली फॉर्म को देखते हैं तो बंदा तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, क्या अब मुझे इससे लड़ना है? इतने बड़े कछुए को देखकर तो पूरे अरीना में तहलका ही मच जाता है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, बाप रे ये कछुआ तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मेरे तो गूज बम आ गए। भाई तूने बस उतना ही देखा, उसकी जरा शाइनिंग करते हुए मेटल बॉडी को तो देखो, वो जरूर उसके आर्मर हो गए। अब मुझे विश्वास हो गया है सचमुच ये बंदा ये गोल्डन रैंक के बेस्ट को तो आराम से हरा सकता है। फिर वो अमीर बंदा, अबे साला छोटो कछुआ तो दिन भर मेरी आंखों के सामने ही रहता था, तब ये इतना बड़ा बन गया। इधर सुबह की गर्लफ्रेंड भी अपने मन ही में सोच रही थी, सचमुच सुबह अब तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग बन चुका है। सुबह, क्या हो छोटा कछुए, तो बस उसे घूरता ही रहेगा, जल्दी कर अब उसे खत्म भी कर दे। तभी छोटा कछुआ अपने हाथों को घुमाता है और उस बंदे को दूर फेंक देता है। दूर गिरकर वो बंदा अपने मन ही मन सोचता है, ये कछुआ तो बड़ा है ही, साथ साथ बहुत ज्यादा ही तेज है। फिर सुबह कहता है, अरे क्या कर रहे हो छोटे कछुए, इसे जल्दी स्टेडियम से बाहर फेंको, अब मुझे दूसरे अपोनेंट से भी लड़ना है। हाँ कितना ज्यादा एरोगेंस है ये बास्टर्ड, मुझे उसी के ऊपर छुप के अटैक करना होगा। उसके लिए मुझे अभी डायमंड बॉडी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो अभी डायमंड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए सीधे छोटे कछुए के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, चलो देख ही लेते हैं हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। फिर वो उसके ऊपर अटैक जैसे ही करता है, लेकिन छोटा कछुआ तो उसे एक और झाप देता है, जिसकी वजह से वो सीधे स्टेडियम के बाहर ही गिरता है। इंस्ट्रक्टर लेन है, सब कुछ खत्म भी हो गया और सुबह जीत भी गया। अरे बाप रे, जीतो कछुआ तो सचमुच कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। प्रिंसिपल मजा ही आ गया, हमारी यंग जनरेशन तो कमाल के हैं, इस बार तो ट्रॉफी हमारे पास आने वाला है। अरे यार कोरियन एकेडमी का स्क्वाड कैप्टन तो एकदम गधा था साला। तू ही बता, कोई तेरे ऊपर इतना बड़ा चीज से अटैक करेगा तो उसे डॉस नहीं करेगा? वो इतना ज्यादा तेज भी नहीं था।
अबे यार, तो फिजिक्स क्लास बंक करता है ना, तभी तेरे को नहीं पता। कोई भी चीज बहुत तेजी से आती है तो उसके आसपास एक सोनिक वेव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा नहीं बच पाया। अरे बाप रे, मुझे तो नहीं लगता इसे कोई हरा भी पाएगा। इसने तो एक किंग रैंक के बेस्ट को भी हराया है। हाँ यार, इसी को हरा पाएगा अमीर बंदा। अबे यार, सुबह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अनाउंसर, पहला मैच जेनोवा एकेडमी जीत चुकी है। दूसरा मैच के लिए क्वालिन एकेडमी के अपोनेंट स्टेज पर आए, तभी एक लड़की बड़ी तेजी से स्टेज पर आती है और अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरा स्पेशल एबिलिटी है स्पीड, मैं इसे अपने पास भी आने नहीं दूंगी। फिर वो बड़ी तेजी से कछुए के आसपास घूमने लगती है। इस देख कर छोटा कछुआ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो करे तो करे क्या। ये देखकर स्टेडियम के सारे लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल सही तरीका है जिससे हम लोग छोटे कछुए को डील कर सकते हैं। पहला वाला जो बंदा था वो बिल्कुल बेकार ही था। इधर वो लड़की अपने मन ही मन सोच रही थी, मुझे बस एक मौका चाहिए उस बंदे को डील डाउन करने के लिए। इंस्ट्रक्टर लैन, अबे यार अब क्या होगा? इस बंदी का स्पेशल एबिलिटी ही स्पीड है। सचमुच में सुबह क्या अपने अपोनेंट को अब कमजोर समझने की गलती तो नहीं कर रहा है? इधर देख रहे हैं हमारे सजाते को आराम से अरीना में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इसका मैच चल रहा है। इधर छोटा कछुआ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था उस लड़की को पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ में आ ही नहीं रही थी। इधर लड़की उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सुबह के पास बहुत तेजी से बढ़ रही थी और कहती है बस मुझे एक ही मौका चाहिए इस बंदे को खत्म करने का। अगर मैं इसके पास चले गई तब तो मैं इसे मार ही दूंगी। बच्चे, अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है, अब तो तू तो गया। इंस्ट्रक्टर लैन, अबे साले सुबह तू वहां पर बैठकर कर क्या रहा है? मरने का इंतजार? हाँ सुबह, जल्दी वहां से हटो, ये लड़की भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो लड़की सुबह के ऊपर अटैक करते हुए कहती है बच्चे मुझे माफ करना, बस थोड़ा सा ही दर्द होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं छोटा कछुआ अपनी पूंछ को घुमाता है और उस लड़की को बहुत दूर जगह फेंक देता है। ओहो, मौज आ गया मौज। क्या कछुए ने शॉट मारा है एकदम बाउंड्री के बाहर है? क्या ये बंदा सुबह फिर से जीत गया, वो भी इतना जल्दी? मानना पड़ेगा सुबह सचमुच कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। सुबह, हाँ अब मेरा पेट भर गया, अब मसली मजा आएगा इस खेल में, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तुम तो मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे लगता है, इसलिए मेरे कछुए ने तुम पर इतने जोर से अटैक किया। मुझे माफ करना, लेकिन हमारा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था। अब जाओ जाओ अपना इलाज करवाओ। वैसे अब मैं बिल्कुल ही सीरियस हो चुका हूँ, अब मुझसे कौन लड़ने वाला है? फिर कंपटीशन में एक जादूगरनी भी आती है जिसे हमारा छोटा कछुआ पल भर में हरा देता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर आते रहते हैं और हमारा छोटा कछुआ उन्हें हराते जा रहा था। सुबह अपने मॉल को बाहर निकाल लेता है और फोटो खींच लगता है और कहता है अरे वाह, ये फोटो तो कमाल का आया है, इसे तो मैं अपने एल्बम में संभाल कर रखूंगा। अनाउंसर सुबह के पास आता है और उसका हाथ खड़ा करते हुए कहता है तो इस बार का विजेता है जेनोवा मार्शल एकेडमी। सुबह ने अकेले ही सारे कॉम्पिटिटर को मार गिराया है। इधर हमारा छोटे कछुए का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा हो अरे यार, इस बंदे ने क्या किया है, सारा कॉम्पिटिटर को तो मैंने ही हराया है। इधर ऑडियंस में एक लड़का अपने माथा खुजलाते हुए कह रहा था अरे यार, मैं जेनोवा एकेडमी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें सबसे खराब पढ़ाई होती है। मुझे पता ही नहीं था वहाँ का बेस्ट टाइमर इतना कमाल का होगा। अरे यार, ये सुबह से सचमुच औसम है। अरे हाँ यार, ये बेस्ट टाइमर तो कमाल का है, इसने तो 5-5 अपोनेंट को अकेले ही ढेर कर दिया। इधर सुबह अपने माथे पर हाथ रखते हुए कह रहा था लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। इधर शटर लैन सुबह से कह रही थी अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और प्रिंसिपल सर भी बता रहे थे सचमुच क्वालिन एकेडमी को तुमने तो अकेले ही हरा दिया, इसकी वजह से हमारे पास अगले साल तो बच्चों की बारी आ जाएगी। अरे यार, अगला मैच तो हमारा दोपहर के वक्त है, अब हमें क्या करना चाहिए? अरे बच्चों, तुम लोग अभी जवान हो, जाओ कैफेट एरिया में जाकर एंजॉय करो। तुम्हें पता है ना, इस टूर्नामेंट के पूरे दौरान तुम्हारा कैफेट एरिया बिल्कुल ही फ्री है। क्या फ्री है? तब तो मजा ही आ जाएगा, चलो चलते हैं। सेन शिफ्ट होता है फैंग मार्शल एकेडमी की तरफ, जहाँ के इंस्ट्रक्टर उन्हें बता रहे थे शायद हम लोग का मैच इस बार जेनोवा मार्शल एकेडमी के साथ हो सकता है और वो लोग हमेशा की तरह इस बार भी सुबह को ही भेजने वाले हैं। क्या सुबह? ये तो वही बंदा है ना जिसके पास एक बहुत बड़ा कछुआ है, उसे तो क्लोज कम्बैट में कोई हरा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग उसे हराएंगे। कैप्टन मोयुंग, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तुम एक पॉइजन टाइप हो। कैप्टन, जी सर, मैं समझ गया। मैं उस कछुए को दूर रखकर तब तक जहर दूंगा जब तक वो मर ना जाए। इधर जयंती मार्शल एकेडमी के प्रिंसिपल अपने बच्चों से कह रहे थे हमें इतना जल्दी निराश होने की भी जरूरत नहीं है। इस बार दोपहर में हमारा मैच जेनोवा मार्शल एकेडमी के साथ होने वाला है, उसमें सुबह के साथ हम लोग भिड़ने वाले हैं। मुझे जितना पता है सुबह को हराने का बस एक ही तरीका है, हमें उसे कछुए का डिफेंस को तोड़ना होगा, उसके बाद ही हम लोग सुबह को हरा सकते हैं।
नहीं सर, एक और तरीका है। आज सुबह एक लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस बड़े से कछुए को चकमा देते हुए सुबह के पास बिल्कुल पहुंच ही गई थी, लेकिन उसे मार नहीं पाए। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो हम लोग सुबह को आसानी से हरा पाएंगे। कैप्टन, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, लेकिन हमें किसी भी हालत में जेनोवा मसूद एकेडमी को हरा कर ही आगे बढ़ना है। सेन शिफ्ट होता है अरीना की तरफ, जहाँ के अनाउंसर बता रहे थे, अरे वाह, सुबह का मैच सचमुच कमाल का ही था। वैसे ही दोपहर का मैच भी कमाल का होने वाला है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस बार हम लोग स्कूल को रेंडमली चुनने वाले हैं। इधर अरीना की तरफ कुछ बंदे आपस में बात कर रहे थे। मैच हो तो जेनोवा एकेडमी की तरह, एक बंदे ने ही पूरे क्वेलन एकेडमी को धूल जुटा दी थी। क्या बोल रहे हैं यार, सचमुच ऐसा हुआ था क्या? मैं सुबह मैच देखने के लिए नहीं आ पाया था, इसलिए मैं दोपहर में मैच देख रहा हूँ। ऐसा हुआ तो सचमुच मजा ही आता। मुझे भी एक ऐसा टीममेट चाहिए था। फिर अनाउंस होता है, इस बार का रैंडम ड्रॉ हो गया है। इस बार का मुकाबला है जेनोवा मसूद एकेडमी और जेनजी मसूद एकेडमी के बीच। इधर सुबह जेनजी मसूद एकेडमी के एक बंदे को हाथ हिलाकर बुला रहा था, अरे भाई आजा आजा, अब तुझे इतने ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। इधर वो कैप्टन अपने मन ही मन सोचा था, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं सुबह को आसानी से हरा सकता हूँ। इधर कैप्टन तो एक्सरसाइज कर रहा था। यह देखकर सुबह कहता है, हाँ भाई तो आराम से रिलैक्स हो जा, जैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकता है, उसके बाद ही मुझ पर अटैक करना। फिर हमें बताया जाता है, ये हैं जेनजी मसूद एकेडमी के कैप्टन जेमिंग, जो कि एक हाई ब्रॉन्ज रैंक कल्टिवेटर है। वो बहुत ज़्यादा तेजी से हमारे छोटे कछुए के आगे पीछे घूम रहा था और कहता है, बच्चे तू तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, लगता है मुझे ही तुम्हारा घमंड तोड़ना पड़ेगा। फिर वो बहुत तेजी से कछुए के हर अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इधर हमारा कछुआ बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बस उसके क्रोन बेडो को ही छुपा रहा था, और इधर जेमिंग बहुत तेजी से हमारे छोटे कछुए के बेड़े को तोड़ने की कोशिश करता है, और छोटा कछुआ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने पूंछ से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चल भाग यहाँ से। इधर अरीना की तरफ तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। मजे आ गया इस मैच को देखने में। तो उस बड़े से कछुए को हमारा लेमिंग बार बार टोंट मारकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ यार, मजा ही आ गया। वो बड़ा सा कछुआ तो किसी तरह कोशिश कर रहा है जेमिंग को पकड़ने की, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा है। क्या लगता है तुझे, इस बार क्या सुबह इस मैच को जीत भी पाएगा? हाँ यार, मुझे तो लगता है एक चांस बनता है। सुबह का कछुआ अगर थक गया तब तो जेमिंग को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तब एक मौका मिलेगा जेमिंग को सुबह के ऊपर अटैक करने का। इधर सारी लड़कियां बार बार जेमिंग जेमिंग चिल्ला रही होती है और कहती है, जेमिंग तुम कर सकते हो। इधर जेमिंग तो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था और कह रहा था, आजा आजा कछुए, अगर तुम्हें दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। इंस्ट्रक्टर लैन, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वो बंदा जानबूझकर कछुए को सुबह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, मैं भी तो वही सोच रही हूँ, लेकिन ये सुबह आखिर क्या कह रहा है? हाँ यार, सुबह तो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा है, क्या उसे वो मिल गया? इधर सुबह अपने बैग से कोको कैन बाहर निकालता है और कहता है, फाइनली ये मुझे मिल गया। मेरा गला कितनी देर से सूखा जा रहा था, फिर वो निकाल के पी रहा था। इधर हम लोग देखते हैं स्विमिंग को, जो कि कछुए से हर बार बच रहा था। फिर वो पास आते हुए देखता है कि सुबह का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, और वो कहता है, ये बिल्कुल सही मौका है, अभी मुझे सुबह के ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से सुबह की तरफ जाने लगता है और कहता है, सुबह ले ये ले, अब तू तो गया। हैं? अबे कछुए के बच्चे, तूने क्या अभी तक इसका खेल खत्म नहीं किया है? तभी हम लोग देखते हैं एक सोनिक वेव पूरे एरिना में फैल जाती है, जिसकी वजह से फेमिंग तो जैसा भी हिल नहीं पा रहा था, और वो कहता है, अबे साले तूने ये कौन सा जादू कर दिया, मैं अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? फिर सुबह छोटे कछुए से कहता है, अबे यार तेरा इसके साथ खेलना खत्म नहीं हुआ है, जल्दी कर, इसे अब एरिना से बाहर फेंक। फिर वो बंदा हवा में उड़ रहा था और अपने मन ही मन बोल रहा था, नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल सच नहीं हो सकता है, ये सब इल्यूजन है। इधर हम लोग देखते हैं छोटे कछुए का लेजेंडरी फॉर्म, जो कि सामने आ चुका था, और वो अपने अंदर उसे निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो बंदा कहता है, अरे यार तू 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 मुझे ऐसे खा नहीं सकता है। तभी वो उसके ऊपर एक सोनिक वेव फेंकता है, जिसकी वजह से वो सीधे अरीना से बाहर जाकर गिरता है। लेमिंग को भी इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर अरीना की तरफ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे यार लेमिंग तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो सुबह के सामने भी नहीं आ पाया। ये बंदा तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, इसे कौन ही हरा पाएगा? मैं भी अगर होता ना, मैं तो सरेंडर ही कर देता। इधर जेनजी मसूद एकेडमी के प्रिंसिपल अफसोस मनाते हुए कहते हैं, अरे यार ये लेमिंग भी हार गया। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पर आती है और कहती है, सर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अभी भी हमें अपने बच्चों को उस बंदे से लड़ने के लिए भेजना चाहिए? नहीं नहीं, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी एकेडमी पहले ही हार गई है।
सीन शिफ्ट होता है अरीना की तरफ, जहां पर अनाउंसर बता रहे थे जेनजी एकेडमी ने हार मान ली है। फिर से जिनो मसल एकेडमी जीत चुकी है। अब जिनो मसल एकेडमी का सामना फैंस मसल एकेडमी के साथ होने वाला है। क्या यार, मजा नहीं आया। वो लोग कैसे हार मान सकते हैं, वो भी बिना लड़े हुए। हाँ, तो क्या उसके साथ लड़ेगा? तुझे पता है ना सुबह कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उनके लिए तो यही ज्यादा अच्छा था कि वो लोग हार मान ले। कौन नहीं इतना ज्यादा बेइज्जती सहेगा। इंस्ट्रक्टर लेन, क्या जेनजी एकेडमी ने हार मान ली? हाँ मैम, शायद वो लोग अपनी ताकत को जमा कर रहे होंगे। मैम, फैंग एकेडमी आपको तो पता है ना, वो एक पॉइजनस टाइप की एकेडमी है। अब मुझे सुबह के लिए थोड़ा डर लगने लगा है, क्या वो उन सब से डील भी कर पाएगा? इधर मैच शुरू होते ही हमारा छोटा कछुआ जोर जोर से गुर्राने लगता है। ये देखकर कैप्टन कहता है, अरे यार शांत हो जा, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट फाइट करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मुझे पता है सुबह तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस मैच में तू ही जीतने वाला है। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा डील करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर तो सुबह चौंकी जाता है और कहता है, क्या डील? और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।